वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 9 का आर्य सवाल मैथ स्टार्ट कर चुके थे। एक्सरसाइज 3A, 3B, 3C, 3D और 3E तक पूरी तरीका से कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3A पे। और एक्सरसाइज 3A पे दो फार्मूला पे ये बेस्ड है क्वेश्चन। जितना अगर दो फार्मूला आपको समझ में आ जाएगा उसी फार्मूला पे ये एक्सरसाइज 3A पूरी तरीका से कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में बहुत भारी है, फार्मूला यूज कीजिएगा और पट पट आंसर बनाकर दे दीजिएगा। कहा है कि इसमें सिर्फ फार्मूला का ही यूज हुआ है। अगर आप एक्सरसाइज 3 देखे होंगे तो जिस एक्सरसाइज का रहता है फार्मूला उस एक्सरसाइज चालू करने से पहले हम आपको फार्मूला लिखा फार्मूला है, उस फार्मूला को बढ़िया से दिमाग में लोड कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3A। फार्मूला क्या है सर? तो फार्मूला लिखिएगा, पॉइंट दे लीजिएगा और किनारे लिख लीजिएगा। कहे कि यही दो फार्मूला का यूज होकर ये पूरा क्वेश्चन बनेगा। जैसे में ए क्यू प्लस बी क्यू का इस्तेमाल किया तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। यहां प्लस है ना, इस जगह पे माइनस हो जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फर्स्ट फार्मूला हुआ। ये फार्मूला पे आधा क्वेश्चन बन जाएगा और दूसरा फार्मूला पे भी आधा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू। तो लिखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। इस जगह पे माइनस था ना, तो माइनस वाला में आप प्लस कर लीजिएगा ए बी, बस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यही दो फार्मूला पर एक्सरसाइज 3A पूरी तरीका से कंप्लीट हो जाएगा। 38 क्वेश्चन जरूर है लेकिन ये क्वेश्चन में जान नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन अगर आप फार्मूला दिमाग में चलेगा और उसी टाइप पे खाली पुट करते चले जाना है, यानी फार्मूला जैसे जैसे बोलेगा वैसे कन्वर्ट करते चले जाइएगा, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। अगर क्वेश्चन आप समझ नहीं पा रहे हैं तो ये आपका प्रॉब्लम होगा। अगर एक बार अगर शुरू से देख लिए लास्ट तक तो पूरी तरीका से एक्सरसाइज 3A आपको फैक्टराइजेशन कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो कैसे बनाएंगे सर? देखिएगा। फर्स्ट में सर ए क्यू प्लस बी क्यू तो नहीं है, तो आपको पहले बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सोल्यूशन लिख देना है, सोल्व भी लिख दीजिएगा तो काम चलेगा, ठीक है ना। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या लिख सकते हैं? 27 को क्या हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। अगर आपको 1 से लेकर के 10 तक अगर आपको क्यूब याद है तो क्वेश्चन आसान से बनेगा, आसान से समझ में आएगा। क्योंकि 27 आपको नहीं पता चल रहा होगा इसका क्यूब कैसे बनाया जा सकता है। नहीं, इसको क्यूब हम कैसे बना सकते हैं? क्यूब बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको दे देगा। जब आपको बना बनाया दे देगा तो आप तो आसानी से इसको कंज्यूम कर जाइएगा। तो कंज्यूम नहीं करना, पहले समझने की कोशिश करना है। जैसे फिर अब फार्मूला बन गया। अब फार्मूला जो बताया है उसको यूज कर लीजिए। तो क्या फार्मूला बताया? फार्मूला बताया है सर ए बी, यानी लिख देना है एक्स प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर कर लीजिएगा, प्लस रहेगा ना तो माइनस का यूज कीजिएगा। ए बी, ए हमारे पास क्या है? एक्स है, ए हमारे पास x है और b हमारे पास 3 है, तो 3 लिख दीजिएगा। प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या लिखिएगा? 3 का स्क्वायर लिखिएगा। और ये थोड़ा कैलकुलेशन हो गया और इसको कर दीजिएगा। अब इसको कर लीजिए सिंपलिस्ट फॉर्म में। सिंपलिस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे सर? तो x प्लस 3 लिख लीजिए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 और ये हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनकर तैयार हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन बनाया जाता है, ऐसा कुछ भारी है नहीं। क्या आप इसको नहीं बना सकते? बनाना इजी है, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर फर्स्ट से समझा रहेगा क्वेश्चन आसान से बनता चला जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। ठीक है सर, लिख सकते हैं इसको 3A का क्यूब कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, क्योंकि 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और A क्यूब हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर है। तो अब लिखिएगा प्लस है तो प्लस लीजिए। और ये 64 किसका क्यूब होता है? सर 64 8 का तो स्क्वायर होता है, तो 4 का क्यूब भी होता है। सर क्यूब कैसे आप निकाल सकते हैं? लेकिन 4 का क्यूब 4 यानी जितना पावर आता है ना उतना बार आप मल्टीपल कर दीजिएगा, वही क्यूब कहलाता है। तो आप 4 लिख लिया, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 कीजिएगा तो 64 आ जाएगा। तो यहां लिख लीजिएगा 4b का क्यूब कर लीजिएगा। क्लियर? इतना कर लिए होंगे। अब क्या करना है? जो फार्मूला बताया है उसको, उस फार्मूला को यूज कर लीजिए। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 3a यानी a प्लस बी यानी 3a प्लस 4b इंटू ए स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर। देखिए प्लस है ना, इस जगह माइनस का यूज कीजिएगा। तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी। माइनस ए कितना है? 3a और b हमारे पास क्या है? 4b।
और प्लस बी स्क्वायर हमारे पास 4b का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर है। अब लिख लीजिएगा 3a प्लस 4b इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर हो जाता है सर 9 और a का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर कर लीजिएगा माइनस चढ़ती आई 12 हो जाएगा और a भी कर लीजिएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 और b का स्क्वायर b कर लीजिएगा और यही आपका राइट आंसर है। कितना जल्दी आंसर मिल जा रहा है। जल्दी नहीं है, फार्मूला का यूज कीजिएगा तो जल्दी बनेगा, फार्मूला का यूज नहीं कीजिएगा तो आप इधर उधर भटकते रहिएगा, काम इससे नहीं चलने वाला। समझना पड़ेगा तभी बनता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। नंबर 3 भी आसानी से बनेगा। कैसे सर? देखिएगा, आप कन्वर्ट कर पा रहे होंगे 125 यानी 5 का क्यूब जरूर होगा, तभी तो 125 दिया है। तो आप पहले फार्मूला बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद में फार्मूला को तोड़ दीजिएगा। 5 ए है तो ए लिखिएगा, x रहेगा तो x लिखिएगा, y रहेगा तो y लिखिएगा। अल्फाबेट जो रहेगा उसको लिखना पड़ेगा। तो लिख दिया 5a का क्यूब लिख दिया, ठीक है सर। फिर 1/8, 1 का क्यूब तो 1 होता है, लेकिन 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब 8 होता है। तो लिख दीजिएगा 1/2 का क्यूब कर लीजिएगा, ठीक है। इतना कर लिए होंगे। फार्मूला बना लिया। जब फार्मूला बना लिया तो इसको आप तोड़ भी देंगे फार्मूला पे। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे यानी a प्लस बी यानी 5a प्लस 1/2 इंटू a स्क्वायर प्लस है ना तो माइनस दीजिएगा ए बी यानी 5a और b हमारे पास 1/2 है और b प्लस लिख लीजिएगा और b 1/2 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। यानी जो प्लस वाला फार्मूला था उसका इसमें यूज हो रहा है। अब क्या करेंगे? लिख लेंगे 5a प्लस 1/2 इंटू 5 25, a का स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस 5 इंटू 1 करेंगे तो सर 5a होने वाला है। तो लिख लीजिएगा 5a/2 और प्लस है तो प्लस दे लीजिएगा और 1/4 कर लीजिएगा। क्यों? 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और यही हो जाता है आपका राइट आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हाँ, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि इसमें हम कुछ लेंदी कर नहीं रहे हैं और इसमें लेंदी करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि सर इसलिए नहीं होता क्योंकि इसको ऐसा टाइप जब दिया रहे तो उसको फार्मूला बना लीजिए और जो फार्मूला लिखा है उस पर सिर्फ पुट कर दीजिए यानी कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट कर दीजिएगा, आपका राइट आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। जो फार्मूला बनाए हैं उसकी फार्मूला को खाली तोड़ते जाइए ना। सोल्व नहीं रहेगा तो सोल्व लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। काहे कि टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है तो आपको सोल्व लिखना पड़ेगा। फिर लिख करके चलना स्टार्ट कीजिएगा। क्या 216 किसी का क्यूब बनता है? हाँ, 6 का क्यूब बनता है। तो 6 यानी 1 से लेकर 10 तक अगर क्यूब आपको याद है तो आपको माइंड कन्वर्ट करने के लिए खुद बता देगा क्या चेतना का क्यूब होता है। तो x रहेगा। आपको सर आपको तो पता चल जा रहा है, हमको नहीं पता चलेगा। आपको भी पता चलेगा, बशर्ते आप एक बार बना रहे हैं, दूसरा बार बनाइएगा तो दिमाग में कन्वर्ट होने लगेगा कैलकुलेशन। फिर लिख लीजिएगा प्लस 1/5 का क्यूब कर लीजिएगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर है। अब इस फार्मूला को तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। फार्मूला बना लिया और फार्मूला को आप कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या मिलेगा सर? मिलेगा 6x प्लस 1/5 6x प्लस 1/5 इंटू a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कर लीजिएगा माइनस प्लस है ना तो माइनस कर लीजिएगा ए बी यानी 6x और b हमारे पास 1/5 है प्लस b स्क्वायर क्या है? 1/5 का स्क्वायर कर लीजिएगा। बस अब कन्वर्ट कर दिया, तोड़ दिया फार्मूला पे। अब जब फार्मूला पे तोड़ दिया है तो आप इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में कर लेंगे। तो लिख लीजिएगा 6x प्लस 1/5 इंटू इसको 6 जा 36 x स्क्वायर कर लीजिएगा। काहे कि 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है माइनस 6x इंटू 1 करिएगा तो 6x आएगा तो 5 दे दीजिए। और इस जगह पे क्या है? इस जगह पे सर 1/5 का स्क्वायर है तो 1/5 का स्क्वायर 125 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है और 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है और यही आपका राइट आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त। समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 थोड़ा सा घुमा कर दिया है लेकिन इसमें कॉमन लेना आना चाहिए। जब तक कॉमन नहीं ले सकते आप सोल्व नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा कोशिश कीजिए कि आपको ये ऐसा तोड़िए कि क्यूब के फार्मूला में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। बस इतना करना होगा। और इस जगह पे x है, इस जगह पे x है, इसको भी क्यूब बनाने के लिए x को भी कॉमन लेना पड़ेगा।
तो कुछ ऐसा है, कुछ अल्फाबेट भी कॉमन लेना है और कुछ डिजिट भी लेना है। आसान से समझिए, यानी डिजिट में से 2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ x है, x किसी का क्यूब तो है नहीं बना सकते, x भी कॉमन ले लीजिए। यानी 2x जब कॉमन ले लिया तो क्या बन चुका, 8x क्यूब बन चुका सर। कैसे, कहे कि 2 8 जा 16 और x इंटू एक्स क्यूब, x पे पावर 4 हो जाता है। ठीक है सर, बन चुका ये फॉर्मूला। अब सेकेंड वाला क्या करेंगे, प्लस है तो बीच में प्लस दे दीजिएगा। ठीक है, अब 54 को 2 जब कॉमन ले लिया है तो इसको आधा कर लीजिए, कहे 2 कॉमा है ना, जैसे ही 2 से मल्टीपल करेंगे तो इतना मिल जाना चाहिए। इसका मतलब सर कि 27 इस जगह पे ओनली लिख दीजिए। लिखना पड़ेगा, हाँ सर पड़ेगा, क्योंकि x कॉमन ले, जब इससे मल्टीपल कीजिएगा तो ये मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। यानी अब हम तोड़ चुके हैं, अभी भी फार्मूला पे कन्वर्ट नहीं हुआ है। काहे कि क्वेश्चन थोड़ा सा बनाने का तो कोशिश करेगा ना, ऐसा थोड़ी ना है कि शुरू से इजी देना क्वेश्चन। शुरू थोड़ा इजी रहता है, फिर धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन ट्विस्ट करता है, हार्ड तो नहीं बनाता है। अगर आप माइंड के साथ होंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से बना रहे होंगे। फिर क्या करेंगे सर, लिख दीजिएगा सर, हमें 2x तो एज इट इज लिख दीजिए, और क्या हम 2x का क्यूब होल क्यूब कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, प्लस 27 का क्यूब कर सकते हैं, 27 3 का क्यूब होता है, हाँ सर होता है। अब इसको भी कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना है, अब लिख देना है इस जगह पे 2x। अब क्या करेंगे सर, प्लस बी क्यूब बन रहा है, हाँ बन रहा है। जब बन रहा है तो बना दीजिए, फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे 2x प्लस 3 इंटू 2x, तो लिखिएगा a स्क्वायर माइनस ab, यानी 2x इंटू 3 कर लीजिएगा, और प्लस 3 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये कन्वर्ट कर लिया। जब कन्वर्ट कर लिया तब इसको कैलकुलेशन कर डालिए। अब 2x है तो 2x लिख लीजिएगा, इंटू इसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा, 2x प्लस 3 इंटू, अब क्या कीजिएगा 2x का होल स्क्वायर है तो 2 का हो जाता है 4, और x स्क्वायर को x स्क्वायर लिख दीजिएगा, माइनस 3 2 जा 6, x है तो x लीजिएगा, प्लस 3 3 जा 9, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन आसान था। अब मोटा माथा वाला को क्या समझ में आएगा कि सर कैसे कर पा रहे हैं। अब वो कंटिन्यूटी में मेहनत कर रहा होगा तो समझ में आ रहा होगा, और उसको दिमाग शुरू से ही माइंड नहीं चल रहा होगा तो समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझने का कारण एक ही है कि आपके पास बेस नहीं होगा, और जिसके पास बेस है वो तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को उड़ा पा रहे होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 7 कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं, तो ले लीजिए कॉमन। या तो सिर्फ ए क्यू बचेगा ना, हाँ सर बचेगा ए क्यू, तो लिख दीजिएगा ए क्यू प्लस 7 जो कॉमन ले लिया है तो 56 से 7 के मल्टीपल में कितना कर गए, यानी 7 का कितना बार मल्टीपल करें कि 56 आ जाए। सर 8 बार मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 8 इस जगह पे लिख दीजिएगा 8, और बीक्यू है तो बीक्यू डाल दीजिएगा। इतना कर लिए होंगे। जब इतना कर लिए, जैसे ही इस ब्रैकेट खोलेंगे ना तो इससे ई मल्टीपल होगा, इससे मल्टीपल होगा, और फिर ये एज इट इज मिल जाएगा। तो पहले ऐसे कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब क्या करें सर, अब इसको कन्वर्ट ऐसा कीजिए ना, तोड़िए मरोड़िए, लेकिन a प्लस बी का होल क्यूब बना डालिए। तो बनाइए, तो लिखिएगा 7 सर लिख लिया। जब 7 लिख लिया तो अब क्या करेंगे, अब हमको पता चल रहा है कि ये इसको एज इट इज रख लेंगे सर। ठीक है, रख लीजिए, ए क्यू तो रख लेंगे सर, ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या 2b का होल क्यूब कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, कर लिया। यह फार्मूला, क्या फार्मूला बना, ए क्यू प्लस बी क्यू, और ए क्यू प्लस बी क्यू जब फार्मूला बन चुका है तो अब इसको तोड़ने का काम करेंगे। कैसे टूटेगा सर, काहे कि जो फार्मूला शुरू 2 लिखा है उसी पे तोड़ दीजिए। तो लिख दीजिएगा 7 है तो 7 लिख लीजिएगा पहले, फिर ए क्यू प्लस बी क्यू यानी ए प्लस बी, यानी लिखिएगा ए प्लस 2b, जो रहेगा उसको तो लिखना ही पड़ेगा, डिजिट कुछ भी रह सकता है, ठीक है ना। फिर ए क्यू प्लस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी यानी ए इंटू 2b प्लस बी स्क्वायर यानी 2b का होल स्क्वायर कर लीजिए। और ये हो गया, फार्मूला तोड़ दिया। अब इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में कर लीजिए। सिंपलिस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, 7 इंटू ए प्लस 2b लिख लीजिएगा, ए प्लस 2b इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 ए है तो ए लिख लीजिए, ए बी। देखिए मल्टीपल में आप 2a फर्स्ट में भी रख सकते हैं, 2b बाद में भी रख सकते हैं, जैसा आपका मन करे। यानी आपको कीजिएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, चाहे 4 इंटू 2 इंटू 3 कर लीजिए। क्या आंसर में कुछ भी प्रॉब्लम आएगा, नहीं आएगा। उसी तरीका से मल्टीपल में डरिएगा नहीं कि सर मल्टीपल है तो इस जगह पे हम कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं।
प्लस 2 बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका समाप्त। इतना आपको पहले जो कॉमन नहीं हो रहा है उसको कॉमन ले लेना, इतना पहले सीख लिए। अब जो कॉमन बन गया अब क्या करना है, अब उसको क्यूब करना है, क्यूब में कन्वर्ट कर देना है, तो क्यूब बना लिया। जब क्यूब बन गया तो उस जगह से क्वेश्चन आसान हो जाता है, फिर फार्मूला पे तोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कैसे बनेगा सर? क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी टाइप से बनेगा। क्या करना है इसमें? करना है, लिखा हुआ है x पे पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पहले क्वेश्चन को घुमा डाला है सर, यहां क्यूब भी नहीं है ना कुछ डिजिट दिया हुआ है, ये सिर्फ x देकर के घुमाने का काम किया। घूमना नहीं है, समझना है। क्या करेंगे हम? क्या कॉमन ले सकते हैं? कॉमन क्या ले सकते हैं सर? लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन। जब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बच जाएगा इसका? एक्स क्यूब बच जाएगा। इस जगह पे क्या बनेगा? 1 बनेगा। क्यों सर? क्योंकि एक्स स्क्वायर पूरा बाहर आ चुका है। जब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब से मल्टीपल कीजिएगा तो बेस सेम होने के कारण मल्टीपल में पावर ऐड होते हैं कि नहीं? क्योंकि आप 7 से पढ़ते आ रहे होंगे कि जब बेस सेम तो मल्टीपल में पावर ऐड, और जब डिवाइड रहेगा तो मल्टीपल में पावर सब्ट्रैक्ट, अगर फ्रैक्शन रहेगा तो ऊपर नीचे करेंगे तो प्लस माइनस का कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीका से सारा कंडीशन है, यानी बेस दर बेस क्वेश्चन बनते चला जाता है। अगर आपके पास बेस सही है, आपके पास माइंड में पहले से कुछ क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है तो क्वेश्चन आसान लगेगा, नहीं चल रहा है तो क्वेश्चन हार्ड लगेगा। अब क्या करना है? अभी फार्मूला तो बना भी लिए, अभी फार्मूला पे तोड़ भी लिए। अब करना है इसको, देखो 1 का क्यूब कर लीजिए ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पहले 1 का क्यूब बना देते हैं ताकि तोड़ना और भी आसान हो सके। तो लिख लीजिएगा इसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब कर लीजिएगा। 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही आएगा, इसलिए 1 का क्यूब कर सकते हैं। फिर लिख लीजिएगा इस जगह पे, आप फार्मूला उड़ाइए फार्मूला पे, तो लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी यानी एक्स इंटू 1 और बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे सर? लिख लीजिएगा इस जगह पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में ट्विस्ट यहीं तक था, तो आप लास्ट में उड़ाना सीख सकते हैं। क्योंकि अब हम लास्ट में क्या करेंगे? अब थोड़ी ना करेंगे कि x इंटू 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू, क्योंकि आप 9th क्लास के स्टूडेंट है, और 9th क्लास के स्टूडेंट से तो ये रिस्पेक्ट कर ही सकते हैं, ये तो हम समझ ही सकते हैं कि जब 9th में आप तब पहुंचे हैं जब आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़े होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 के बाद जब चढ़ गए हैं तो इसको भी आप पूरी तरीका से डेमोलाइज करके बना सकते हैं। छोटे में कन्वर्ट है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हार्ड है। क्योंकि क्वेश्चन फार्मूला पे, क्योंकि फार्मूला अलजेब्रा आपको 7 से घसीटना स्टार्ट कर देता है कि अलजेब्रा क्या है, इस जगह पे ऐसे बनाइए, इस जगह से ऐसे बनाइए, इस जगह पे ऐसे बनाइए, और फार्मूला याद करके चलिए। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर कुछ भी होता है तो उसी फार्मूला पे सारा क्वेश्चन बनता चला जाता है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। 7 क्वेश्चन हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। पॉइंट जब भी आया पॉइंट तो आप पॉइंट में कैसे तोड़ सकते हैं, तोड़ना आसानी से समझा रहे हैं, समझिएगा। अगर नहीं भी समझेंगे, कहे कि पॉइंट अच्छे बच्चे भी पॉइंट में फंसते हैं, तो इस जगह पे हम समझाना फर्ज समझते हैं, तो समझिएगा। क्या लिखेंगे? क्या लिख सकते हैं? क्यों? हाँ सर लिख सकते हैं। क्या 0.008 लिखा हुआ है, तो पहले इस जगह पे तोड़ के समझ लीजिए। क्या हम 8 बाई पॉइंट का मतलब नीचे 1 होता है सर, 1 दे दिया। पॉइंट के बाद कितना जीरो है सर? 2 0 1, मतलब पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? जीरो को भी तो डिजिट में कौन करते हैं ना? हाँ सर करते हैं। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है सर, तो 3 जीरो नीचे बैठा लीजिए। बैठ गया सर, इतना तो हो गया। अब हमको पता है कि 1000 किसका क्यूब होता है सर? 10 का क्यूब होता है। और 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। क्या ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। आपको ये भी बताया था कि क्या हम 2/10 को 0.2 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। क्या है कि 2/1 का पॉइंट का मतलब 1 और एक डिजिट है तो एक जीरो नीचे, तो यही नहीं है। तो क्या हम इतना समझाए इसलिए ताकि आपको ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगे, आसानी से समझ में आ सके। तो क्या हम इतना दफ्तर इतना बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर दिया। जब ये छोटे से में कन्वर्ट कर दिया है तो वही छोटे में इसको कन्वर्ट कर लेना है।
तभी आपको 0.008 दे दिया है। क्लियर सर? क्लियर हो गया होगा। तो लिख लेंगे 0.2 का क्यूब कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। अब जो फार्मूला लिखाए हैं उस फार्मूला का इसमें यूज कर लीजिए। a प्लस बी यानी 0.2 इंटू ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस a इंटू 0.2 प्लस का है कि a प्लस बी का ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 0.2 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, कर लिए होंगे सर। अब क्या करना है जरा पे लिख सकते हैं हम a प्लस 0.2, ये तो एज इट इज लिख लिया। ठीक है, इसको भी एज इट इज लिख लेना है ए स्क्वायर का है क्या हम 2a इंटू 0.2 को हम लिख सकते हैं माइनस 0.2a लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मल्टीपल में आप कैसे भी कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, क्या 0.2 को हम लिख सकते हैं 0.04। हाँ लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा इधर पे 0.04 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, क्वेश्चन हार्ड भी नहीं था, क्वेश्चन सिर्फ समझने का काम था। पॉइंट वाला आता है तो डर लगता है, लेकिन पॉइंट को आसानी से समझाने का काम किया है कि छोटे से आपको बहुत हार्ड से बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में गए और सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको आसानी से क्वेश्चन को समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका था। जिस स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और डट के बनाइएगा, ताकि अगर आप शुरू से डरिएगा क्वेश्चन और हार्ड लगेगा और आगे क्वेश्चन और भी नहीं बनाने की कोशिश मन लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन धीरे 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 थोड़ा सा हार्ड तो बनाएगा, लेकिन आप छोटा ही नहीं बनाएगा तो हार्ड कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं आप। तो इस तरीका से हार्ड को आप नॉर्मल बनाइए, नॉर्मल को कॉम्प्लिकेटेड के बहुत सिंपलिस्ट फॉर्म में कीजिए, सिंपलिस्ट फॉर्म में कर करके आसानी से बना डालिए। एक बार बनाते हैं दोबारा रिवीजन कर लीजिए, आपके माइंड में सेव हो जाएगा। समझ में आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 तो इजी बनाया हुआ है, क्योंकि ये तो सिंपलिस्ट फॉर्म में खुद ही दिया हुआ है। आप क्यू बना लीजिए और ये क्वेश्चन को फार्मूला पे तोड़ दीजिए, आंसर मिल जाएगा। क्या करेंगे सर, क्या हम लिख सकते हैं 1 का क्यू? हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यू 1 ही होता है। ठीक है, माइनस से देखिए 8 क्वेश्चन तक बनाए जिसमें प्लस 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 का यूज हुआ है, लेकिन अब 9वां क्वेश्चन में माइनस का यूज होने यानी दूसरा फार्मूला का यूज होने वाला है इसमें। तो लिख देंगे इस जगह पे, क्या हम 27 को 3a का होल क्यूब कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, तो कर दिया। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला का यूज कीजिएगा और इस क्वेश्चन को आसानी से उड़ा डालिएगा। 1 माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस है इस जगह पे, इस जगह प्लस ले लीजिएगा। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए है हमारे पास 1 और बी है हमारे पास 3a और प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर यानी 3a का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। क्लियर? अब क्या करना है, अब इसको तो कर लिया सिंपलिस्ट फॉर्म, अब जो है फार्मूला पे तोड़ लिया, अब इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में करना होगा, करके आंसर दे देंगे। तो 1 माइनस 3a इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 3a इंटू 1 तो 3 हो जाता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है और a का स्क्वायर a हो जाता है, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 9 में जाम नहीं था, क्वेश्चन नंबर जो भी था 8 था जो भी, लेकिन ये सब क्वेश्चन जब भी ऐसा क्वेश्चन देखें उड़ाने का काम कीजिए, फार्मूला याद करके जरूर रखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 10 आसानी से बनेगा, क्योंकि क्यूब खुद ही बनाकर डाल दिया है और सिर्फ माइनस दे दिया। तो क्या करेंगे, इस जगह पे क्या हम लिख सकते हैं 4x का क्यूब? हाँ सर, कहा है कि 4 का क्यूब 64 आता है और x क्यूब तो x क्यूब बन ही जाएगा, माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा। क्या 343 को क्या हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब? हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख लीजिएगा 7 का क्यूब लिख लीजिएगा। इतना तो लिख लिए होंगे, समझ में भी आ गया होगा। अब क्या करेंगे, फार्मूला का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को आसानी से बना डालेंगे। तो लिख लीजिएगा a माइनस बी यानी a माइनस 7 इंटू ए स्क्वायर, तो यानी 4x का स्क्वायर यानी a स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी 4x यानी a भी हमारे पास 4x और b हमारे पास 7 है, प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कर लीजिएगा। और ये हो चुका, फार्मूला पे टूट चुका है, तो आप इसको कर लीजिएगा सिंपलिस्ट फॉर्म में। तो ये लिख लीजिएगा, इसको तो एज इट इज लिख लीजिएगा 4x माइनस 7 इंटू
4 का स्क्वायर 16, x स्क्वायर लिख दीजिएगा प्लस, क्या सर 28 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, एक प्लस 7 का स्क्वायर 49 लिख लीजिए, 49, और यही हो चुका आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 भी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको देखिएगा 512 किसका क्यूब होता है सर? आपको पता होना चाहिए 8 का क्यूब 512 होता है। तो क्यूब आपको 10 तक याद कर लेना, नहीं है तो याद रट्टा मार लीजिए, ताकि क्वेश्चन देखते के साथ माइंड में चलने लगे कि अच्छा ये ऐसा है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो लिख लीजिएगा ए क्यूब माइनस, देखिएगा 512 लिखा हुआ है, तो 8 का क्यूब कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, कि 80 का क्यूब ही होता है 8 का क्यूब। सर फॉर्मूला बन चुका, और जब फॉर्मूला बन चुका तो इसको आसानी से सोल्व कीजिए। फॉर्मूला पे तोड़ दीजिए, तो लिख लेंगे x माइनस 8 इंटू ए स्क्वायर माइनस है तो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। फिर क्या कर लेंगे, जरा पे लिख लेंगे x माइनस 8 इंटू ए स्क्वायर माइनस 8x प्लस, सॉरी प्लस क्या है, प्लस है तो प्लस लीजिएगा, और 8 का स्क्वायर 64, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर इजी बनाने में तभी लगता है जब आपके माइंड में पहले से कुछ सेव हो, और अगर पहले से एकदम खत्म है ना तो पर भी आप सीख सकते हैं, बशर्ते 2 से 3 से 4 बार आप मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी नहीं है कि चलो खाना पीना बना हुआ है जैसे भी समेट देना, ऐसा नहीं होता है। पहले उसको समझना पड़ता है, पहले से बेस बना होता है, तब बच्चे जाकर के बढ़िया से सोल्व कर पाते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 तो पॉइंट देके चौंका दिया है, कोई बात नहीं, पॉइंट को हम आसानी से बनाने के लिए बताया है आपको क्या कर सकते हैं। क्या हम 64 को हम लिख सकते हैं, पॉइंट का मतलब नीचे 1, सर पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? सर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 जीरो लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या हम लिख सकते हैं 4/10 का क्यूब? हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं सर? क्योंकि 4 का क्यूब हो जाता है 64 और 10 का क्यूब 1000 हो जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.04। हाँ सर लिख सकते हैं, काहे कि पॉइंट का मतलब नीचे 1 दिया, सर 1 है, और एक डिजिट है तो एक जीरो है, तो यही ये है, ठीक है ना। तो आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड से इससे यहां तक पहुंचा दिया, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको अब हार्ड हो जाएगा। तो लिख देंगे ए क्यूब माइनस 0.4 का क्यूब कर लीजिएगा, ये लिखा ना, कि इसको इस तरीके से बना, इस तरीके से सोल्व करके, इसको लिखना नहीं है, खाली समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं मेरे बाबू, और कुछ बात नहीं है इसमें। लिख लीजिएगा इस जगह पे a माइनस 0.4 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी यानी a इंटू 0.4 प्लस माइनस है ना, तो प्लस इस जगह प्लस हो जाएगा, काहे कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस यानी 0.4 का स्क्वायर कर लीजिएगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर। फार्मूला पे तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, फार्मूला जो लिखा हुआ है लिख देंगे a माइनस 0.4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 0.4a प्लस यानी 4 जा 16 यानी 0.16 कर लीजिएगा, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका समाप्त। जिस स्टूडेंट को बढ़िया तरीका से समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, काहे कि सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, 1 से 2 बार बनाना पड़ेगा, उसके बाद में एग्जाम में जब आए क्वेश्चन तो आसानी से सोल्व करके आप बढ़िया नंबर ला सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनाएंगे सर? क्वेश्चन नंबर 13 भी इजी वे में बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्यूब है, उसी क्यूब को कन्वर्ट कर देना, खाली फ्रैक्शन में डाल दिए और कुछ नहीं किया है इसमें। तो क्या लिख सकते हैं हम 2x का क्यूब? हाँ सर लिख सकते हैं, कि 2 का क्यूब 8 हो जाता है, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, ठीक है सर। क्या 1/3y का ऑल क्यूब कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्या है कि 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाता है, और कुछ नहीं करना, जो कर रहे हैं उसी को समझ के चलना। अब जो फॉर्मूला लिखाए हैं उसको इस पे तोड़ दीजिए। क्या फॉर्मूला लिखा है सर? क्या लिखाए हैं 2x माइनस 1/3y। हाँ सर लिखाए, क्लियर। अब क्या लिख सकते हैं 2a का है कि स्क्वायर है तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखा है, उसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ रहे हैं। प्लस ए बी यानी 2x इंटू 1/3y और प्लस बी स्क्वायर यानी 1/3y का स्क्वायर कर दीजिएगा।
अब क्या करना है इस जगह पे, अब लिख देना है इस जगह पे, इसको ताजेटी छोड़ दीजिए, 2x माइनस 1y 3y इंटू लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, हाँ सर 4x स्क्वायर, प्लस लिख सकते हैं 2x बाई 3y, लिख सकते हैं 1y 9y स्क्वायर, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्या ये अच्छा दिखे में लगा, समझ में आया? समझ में आएगा तो हम सब जरूर कीजिएगा, क्या कि क्वेश्चन आसान है, समझना है, बनाना है और आगे पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या क्वेश्चन नंबर 15 आसान है? एकदम आसान है, क्योंकि जब तक हम x कॉमन नहीं लेंगे इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते। क्या हम x कॉमन ले सकते हैं? सर x कॉमन लीजिएगा तो इस जगह पे क्या बचेगा मेरे बाबू? 1 बच जाता है। क्यों? x इंटू 1 करेंगे तो x ही दिन रहता है, तो 1 आप रख सकते हैं। आपको ऐसा दिमाग में पहले से थॉट बना हुआ होगा। माइनस है तो माइनस कर लीजिएगा, 8 x तो बाहर आ चुका तो y क्यूब लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, लिख दिया। अब क्या करेंगे सर? अब बना लेंगे फॉर्मूला। एक पॉजिटिव लिख लेना, क्या 1 का क्यूब कर सकते हैं सर? कर सकते हैं। क्या 2y का क्यूब कर सकते हैं सर? कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला बना लिया है, अब इस फॉर्मूला को तोड़ने का काम करेंगे। सर ये फॉर्मूला टूटेगा कैसे? टूट जाएगा आसानी से मेरे बाबू, जैसे में सर a माइनस बी यानी 1 माइनस 2y इंटू ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 1 इंटू 2y, 1 का ए बी है तो 2y लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर यानी 2y का होल स्क्वायर कर लेंगे। कर लिया सर। क्या करना है? आप लिख देना है जगह पे x इंटू 1 माइनस 2y इंटू 1 प्लस 2y प्लस 4y का स्क्वायर, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेना अनिवार्य है। इसलिए लेना अनिवार्य है, जब तक आप कॉमन नहीं लीजिएगा आप फैक्टर यानी फार्मूला नहीं बना सकते। और ये चैप्टर ही तो कहता है कि जब तक आप फार्मूला नहीं बना तक सकते इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो फार्मूला कैसे बनाएंगे सर? तो कुछ कॉमन लेंगे, कॉमन तो होगा ही तभी तो फार्मूला बनेगा। 4 कॉमन ले रहे हैं और x भी कॉमन ले रहे हैं, काहे कि इस जगह पे x क्यों बनना चाहिए, और वो x को पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया है। ठीक है सर। अब हम क्या कर लेंगे इस जगह पे? क्या हम 8 को लिख सकते, 32 को क्या 8 लिख सकते हैं? हाँ सर, 8 4 जा 32 हो जाता है, तो 8x क्यूब लिख देना है। लिख दिया सर, क्लियर। अब माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा। जब 4 कॉमन आ चुका है तो 4 को यानी 4 से डिवाइड अगर 500 को मार दीजिएगा तो 125 आ जाएगा, और इस जगह पे 125 लिख देना है और इसको फार्मूला में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। कोशिश क्या करेंगे सर? क्या हम कोशिश यही कर सकते हैं 4x इंटू, क्या हम 2x का होल क्यूब कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, तो कर लीजिए। माइनस 5 का क्यूब कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। अब जब ये कर दिया है तो अब फार्मूला टूट चुका है। अब क्या करेंगे इस जगह पे? लिख देंगे 4x इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू, तो लिखेंगे 2x माइनस 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी 2x इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर लिख दीजिएगा। हाँ सर लिख लिया, इतना लिख लिया होंगे। अब क्या करना है? अब जो भी कुछ बचा हुआ है ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीपल कर डालना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करके आंसर दे डालना है। तो लिख लेंगे 4x इंटू 2x माइनस 5 इंटू 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10x प्लस 25, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 भी हो चुका समाप्त, और हर क्वेश्चन आसानी से बनते जा रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक बार अगर आप देख रहे होंगे तो दोबारा रिवीजन करने की भी कोशिश जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ घुमाने का काम किया है, लेकिन घूमना नहीं है, समझना है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट तो करेगा ही। कहे कि जैसे जैसे क्वेश्चन और डीपली जाएंगे, जितना क्वेश्चन लास्ट तक जाएंगे उतना क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा तो इंक्रीज यानी हार्ड करेगा ही करेगा, लेकिन हार्ड नहीं है, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि कुछ ऐसा इसमें है कि आप कॉमन ले सकते हैं।
अगर जब तक आप कॉमन नहीं लीजिएगा ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो कैसे करेंगे सर, कॉमन कैसे लेंगे? कॉमन में यही ध्यान रखना है कि 3 का क्यूब तो सर 27 होता है, इसको तो क्यूब नहीं बना सकते, तो सर इसी को कॉमन ले लेते हैं। पहले 3 कॉमन ले लिया। अब देखिए a पे पावर 7 है और यहाँ a पे पावर 4 है, तो क्या हम a पे पावर 4 कॉमन ले सकते हैं? हाँ सर कॉमन ले सकते हैं। सर a पे पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो बाहर पूरा आ जाएगा, तो a पे पावर 4 इंटू a पे पावर 3 कीजिएगा तो a पे पावर 7 आ जाएगा। हाँ सर कैसे सर, देखिएगा a पे पावर 4 इंटू a पे पावर 3, जब बेस सेम तो मल्टीपल में पावर a ऐड, तो 4 और 3 7 हो जा रहा है। हाँ हो जा रहा है सर, बस यही में कन्वर्ट कर देना। बस आपको छोटे छोटे स्टेप भी बता देते हैं ताकि जिस बच्चे को अगर नहीं समझ में आता है और उस जगह पे हार्ड लगता है तो क्वेश्चन खुद आसान बनाने का काम करते हैं। अब क्या करेंगे सर, b को भी कॉमन लिया जा सकता है, तो ले लीजिए। कहे कि b कभी b क्यूब हो ही नहीं सकता, कहे कि b पे पावर कुछ है नहीं, तो b को सीधे कॉमन ले सकते हैं। सर ले लिया। अब क्या करेंगे, अब लिख सकते हैं जगह पे a क्यूब, हाँ सर लिख सकते हैं, कहे कि इतना इंटू इतना करेंगे तो ये मिल जाएगा। -3 कॉमन आ चुका है, तो 3 से इसको डिवाइड मार दीजिए 81 को, तो सर इस जगह पे आ जाएगा 27, तो 27 लिख दीजिए। क्या a पे पावर 4 तो पूरा बाहर निकल गया है और b बाहर निकला है, तो b पे पावर 4 है तो b पे पावर 3 कर सकते हैं। काहे कर सकते हैं, काहे कि b बाहर आ चुका है तो b पे पावर हम क्यूब कर सकते हैं, कि काहे कि b इंटू बी क्यूब करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। बेस सेम तो मल्टीपल में पावर ऐड, अगर किसी भी पावर 1 कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको इतना समझा दिया सर, इतना कंप्लीट कर लिया है। अब इसको फार्मूला पे तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, तोड़िए, लिख दीजिएगा 3a पे पावर 4b इंटू, क्या हम a क्यूब लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। -3b क्यूब लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं आप लिखने का काम पूरा कीजिए, इसमें थोड़ा भी हिचकिचाना नहीं है। फिर क्या लिख सकते हैं, 3a पे पावर 4, हाँ सर लिख दिया, 3a पे पावर 4, b है तो b लिख दिया, और इसको तोड़ देना है a माइनस b, हाँ सर लिख सकते हैं जरा पे a माइनस 3b, हाँ सर लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस है b, हमारे पास 3b है, प्लस b स्क्वायर कर लीजिएगा, b स्क्वायर कितना है 3b, तो इसको होल स्क्वायर बना लीजिए। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए। सिंपल फॉर्म में कैसे होगा सर, 3a पे पावर 4b लिख लीजिएगा और a माइनस 3b लिख लीजिएगा इंटू a स्क्वायर प्लस 3ab लिख लीजिएगा, काहे कि a और 3b है तो 3ab एक साथ लिख सकते हैं, काहे कि मल्टीपल में है, प्लस 3 3 या 9 और b स्क्वायर, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 भी हो चुका समाप्त। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करेगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड से डरना नहीं है, समझ के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। करेंगे सर, क्या हम लिख सकते हैं एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं? सर ये पूरा बाहर कॉमन ले लिए तो इस जगह पे एक्स पे पावर क्यू बच जाएगा और बी के पावर क्यू बच जाएगा, काहे कि जब मल्टीपल करेंगे तो ये एज इट इज बन जाता है। क्या हम इसको लिख सकते हैं ओनली 1? हाँ सर लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला बनाने की काम करेंगे। तो एक्स वाई, तो क्या हम लिख सकते हैं एक्स वाई का क्यूब कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। -1 का क्यूब कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। जब इतना कर दिया है तो अब क्या करना है, अब फॉर्मूला पे तो बना दिया है, फॉर्मूला को तोड़ देना है। तो लिख लीजिएगा एक्स वाई इंटू एक्स वाई -1 यानी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी एक्स वाई इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, कर लिया। अब सर कर तो लिए, अब क्या करना है, अब लिख देना है एक्स वाई इंटू एक्स वाई -1 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, काहे कि एक्स वाई इंटू 1 से मल्टीपल कीजिएगा तो एक्स वाई ही रहने वाला है और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन समझना है मेरे बाबू, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हार्ड बना रहे हैं, क्वेश्चन कुछ नहीं है इसमें। जो आपको बेसिक नहीं है तो शुरू से देखने का काम कीजिए। ऐसा नहीं कि 20 से स्टार्ट किया देखना और कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप बता दी कि टीचर पागल है और बड़ा पढ़ाते चला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहले बेस दिया है, फार्मूला लिखाया है, फार्मूला लिखा करके आपको कन्वर्ट करना सिखाया है। अगर आप शुरू से देखिएगा तो समझ में आएगा, आप बीच से देखिएगा
तो ये तो कंफर्म बताते हैं कि अच्छे बच्चे होंगे, यानी बेसिक्स ठीक होगा तो समझ सकते हैं, और जिसका बेसिक सही नहीं होगा उसको तो रत्ती भर समझ में नहीं ही आएगा, क्योंकि उसके पास समझ में नहीं है कि डायरेक्ट उसको, वो तो सिर्फ होमवर्क करने की कोशिश करता है। अच्छा इतना से एक्सरसाइज इतना मिला है, इतना क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन बना लेना है, पट पट कॉपी खोला पट पट बना लिया, चलो आप स्कूल से तो बच जाएंगे टीचर से, लेकिन आपका भविष्य से नहीं बच सकते, आप अपने आप को नहीं बचा सकते, अपने एग्जाम से भी नहीं बचा सकते। एग्जाम से बचना है, टीचर से बचना है, एक बेहतर स्टूडेंट बनना है, तो ऐसे क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। अब ये क्वेश्चन भी है, x पे पावर 5 भी दिया है, x स्क्वायर भी दिया है, तो कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन लेंगे तो लिख लीजिएगा ऐसे यहाँ पे, क्या x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं? हाँ सर ले सकते हैं, और जो कॉमन ले सकते हैं वो ले लिया आपको x स्क्वायर। क्या हम 8y का क्यूब कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। x का क्यूब कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि x इंटू एक्स पे पावर 3, अगर मल्टीपल बेस सेम तो मल्टीपल में पावर ऐड। आपको एक्सपोनेंट बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा, तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, फार्मूला को पहले बनाना पड़ेगा, तो बना लीजिए, तो लिख लीजिएगा 2y का क्यूब, हाँ सर कर सकते हैं, माइनस x का क्यूब, हाँ सर कर सकते हैं, कर लिया। जो करना है उसको पहले करके निभा लीजिए। अब क्या करेंगे सर, अब फार्मूला जो सिखाया है उसको इस पे कन्वर्ट, यानी कन्वर्ट करके तोड़ देना है और सिंपलिस्ट फॉर्म में करके आंसर दे देना है। 1 इंटू 2y माइनस एक्स का है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो तोड़ लीजिए, लिख लीजिएगा 2y यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ए हमारे पास 2y है, बी हमारे पास x है, बी हमारे पास x है, ये मल्टीपल है ठीक है ना, और प्लस बी स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर है। अब क्या करना है, अब करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस एक्स इंटू 4y स्क्वायर प्लस 2xy, काहे कि आप yx भी कर सकते हैं और 2xy भी कर सकते हैं, काहे कि मल्टीपल में आपको समझाया है, ठीक है। फिर प्लस कर लीजिएगा, प्लस एक्स स्क्वायर कर लीजिएगा, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर सारा इजी वे में बना रहे हैं, समझ कर चल रहे होंगे आप। 20 कैसा है सर, लिखा हुआ है, तो सर इसमें कुछ ऐसा देकर रखेगा ना कि आपसे बनेगा ही बनेगा। सर 3 दे चुका है, 3 किसी का क्यूब बनेगा नहीं, अगर क्यूब बनाएंगे तो 27 तो है नहीं, क्यूब को कॉमन ले लेंगे, यानी 3 को कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लीजिए सर। तो लिख लेंगे, क्या हम लिख सकते हैं जगह पे 3 जब कॉमन लीजिएगा मेरे बाबू, तो 3 को डिवाइड मारिएगा 3 से 1029 को, तो 3 3 जा 9, बच्चों का 1 और 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, यानी 7 का क्यूब बन चुका, और यहाँ x क्यूब बना लिया, यानी टूट चुका है। अब क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं इस जगह पे 3 इंटू क्या 7 का क्यूब कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, माइनस x का क्यूब कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कर लिया। अब इतना कन्वर्ट कर लिए हैं सर, तो आप इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में तोड़ ही दीजिए, तोड़ लीजिएगा, तो लिख लीजिएगा 3 इंटू 7 माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस ए बी यानी 7, सॉरी मेन उपाय होता है, कहे कि माइनस ऐसे नहीं कि माइनस देके चल दीजिएगा, फार्मूला थॉट बना रहेगा तो आसानी से बनेगा। फिर एक्स लिख लीजिएगा प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है सर कर लिया। क्या कर लेंगे इस जगह पे 3 लिख लेंगे, तो लिख लीजिएगा 7 माइनस एक्स इंटू 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है सर, प्लस 7x प्लस और एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 भी हो चुका क्लियर, एकदम आसानी से बनकर तैयार। और तो आप एकदम पूरी तरीका से डटे हुए हैं, लगे हुए हैं और क्वेश्चन को आसान बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा कि रिवीजन करना आपका काम है। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, काहे कि पहले थॉट बनता है, पहले प्रोसेस यानी दिमाग में चलता है, सेकंड जब रिवीजन कीजिएगा ना तो आसान से समझ में आने लगता है। अच्छा हम इस जगह पे कंफ्यूज कर रहे थे, अच्छी इस जगह पे हम गलत कर रहे थे, इस जगह पे हम सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 6 करके घुमाने का काम किया है, तो क्या लिख सकते हैं इस जगह पे एक्स स्क्वायर पे पावर क्यूब? हाँ सर, जब बेस सेम तो पावर पे पावर मल्टीपल हो जाता है, तो एक सर 2 इंटू 3 की जगह तो 6 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। फिर माइनस लिख दीजिएगा, माइनस क्या 29 का किसी का क्यूब है? हाँ सर क्यूब है, किसका? तो 9 का क्यूब है सर, तो 9 का क्यूब बना दिया। आप फार्मूला पहले बना लिए होंगे। अब क्या कीजिएगा, फार्मूला पे तोड़ दीजिए, तो लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस 9, हाँ सर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर कीजिएगा, का स्क्वायर पहले से तो पहले दे देना है, और ये फॉर्मूला ही बता रहा है स्क्वायर देना है, फिर प्लस ए बी, तो एक्स स्क्वायर इंटू 9 कर लीजिएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर कर लीजिएगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब इस जगह पे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आए हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसी को तोड़ देना उसी पर, तो लिख देना है एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर 9x, फिर क्या लिख सकते हैं इस जगह पे प्लस 9 यानी हम 3 का क्यूब कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। देखिएगा क्या हम 3 का 81 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे तोड़ दीजिए ना, 3 27 3 9 3 3 3 1, ठीक है। 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि आंसर जिस तरीका से दिया है ना मेरे बाबू, थोड़ा घुमा दिया है, तो आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है सर। ठीक है, अब इसको ए प्लस बी के माइनस बी पर तोड़ दिए, तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है सर, ये तो हो गया। अब देखिए ये है ना, तो आप खाली यही ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर है छूट गया, ठीक है ना, ध्यान दे लीजिएगा। तो हम लिख सकते हैं जगह पे 3x का स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, कहे कि आपको बता दिया कि क्यों लिख सकते हैं। तो अब लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर, क्यों लिख रहे हैं सब देख लीजिएगा। अब इस जगह पे प्लस लिख लीजिएगा 3x प्लस 3, अब एक बार इस जगह पे माइनस ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 3, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। सर समझाए नहीं, इस जगह प्लस इस जगह माइनस कैसे लिए, अगर बोलिएगा ना थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा समझाने में, तो अलग से हम वीडियो बना देंगे। कमेंट बहुत सारा कीजिएगा ना, तो हम बना के बता देंगे कि इसको क्यों ऐसा कर पा रहे हैं। जब मल्टीपल कीजिएगा ना, तो यही बनना भी चाहिए, तो ऐसा कर पा रहे हैं, और यही आपका हो जाता है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 22 कुछ नहीं है, समझने का काम है। तो लिख सकते हैं एक्स का क्यूब पर क्यूब, हाँ सर लिख सकते हैं। वाई पे क्यूब, हाँ सर लिख सकते हैं। सर फॉर्मूला बन गया तो बना देना, और क्या करना, लिख देना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर फार्मूला बन जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बनाना तो पड़ेगा मेरे बाबू। अभी कहे कि फार्मूला का भी यूज कर रहे हैं ऊपर वाला का, फिर ए स्क्वायर यानी ए क्यूब पर पावर 4 इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी ए क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस बी स्क्वायर यानी वाई क्यूब पे पावर 5। कर सकते हैं, ठीक है सर, लिख दिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर लिख देना है एक्स पे पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई पे पावर कितना कर लीजिएगा 5 कैसे दे दिया स्क्वायर 2, ठीक। तो अब लिख देना है 6, क्लियर, इतना लिख दिया होगा। अब क्या करना है, देखिए ये तो इसको छोड़ देना है, अब ये बन चुका है, इसको फिर फार्मूला पे बना लेना है, कि फार्मूला फिर उसी टाइप से बन गया, लेकिन बनाना पड़ेगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो क्वेश्चन दिया उस पर हम कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो बन चुका है ये, फिर तो इसको तोड़ देना है एक्स माइनस वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स वाई और प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, और ये हो चुका है इसका यानी इतना का ये इतना किया है, और इसको एज इट इज छोड़ देना है एक्स पे पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई पे पावर 6, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। थ्री घुमाया है, घूमना नहीं है, समझना है, आसान क्वेश्चन है। ए क्यू माइनस बी क्यू दे दिया है, तो क्वेश्चन बड़ा तो जाएगा लेकिन इजी वे में जरूर बन जाएगा। सर कैसे सर, देखिएगा क्या आप लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा माइनस ए बी, ठीक है सर, हाँ ठीक है। कहे कि ए देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू है, ये पूरा ए मान लीजिए और पूरा बी मान लीजिए, तो ए क्यू माइनस बी क्यू ऐसे कर देना है। तो ए माइनस बी लिख लिया है, फिर क्या लिखना है, फिर लिख देना है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस है तो प्लस कर लीजिएगा ए बी यानी ए बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ये है ये बी है यानी प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। थोड़ा चौंगा गए होंगे, थोड़ा चौंग हो रहा होगा, थोड़ा घूम रहे होंगे, घूमना नहीं है, धीरे धीरे समझिएगा। कुछ नहीं किया है, यानी जो फार्मूला था उसको इसमें कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या करें सर, अब क्या, अब जो कर रहे हैं, अब ब्रैकेट जो
मल्टी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट को पहले पूरा तरीका से खोल देंगे। तो लिख दीजिएगा a प्लस बी माइनस ए बी प्लस बी। क्यों सर? ये माइनस प्लस कैसे हो गया? कहीं माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ब्रैकेट खोला है मेरे बाबू। फिर लिख दीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ सर लिख सकते हैं। फिर ये है तो लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों सर? क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है। हाँ सर है। फिर प्लस है तो फिर लिख लीजिएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab कैसे सर? क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला कहीं भी यूज होगा, याद करके रखना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? फिर लिख देंगे इस जगह पे। फिर क्या करेंगे? जो कट रहा है उसको उड़ाइए पहले। ए बी कट रहा है, काट दिया। सर बी स्क्वायर कट रहा है, काट दिया। ए स्क्वायर कट रहा है, नहीं कट रहा है। जो नहीं कट रहा उसको छोड़ देना है। तो जो कट रहा है उसको आप ध्यान रख सकते। सर नहीं कट रहा कुछ, अब इसमें से कट रहा है कुछ। हाँ सर कट रहा है, ये कट रहा है तो हम लिख सकते हैं 2b। हाँ सर लिख सकते हैं 1b 2b लिख सकते हैं। आगे कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है। फिर क्या करेंगे? फिर लिख देंगे यहाँ पे ए स्क्वायर। देखिएगा ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है। ठीक है सर, 3 जगह पर है। तो क्या हम लिख सकते हैं 3a स्क्वायर? हाँ सर लिख सकते हैं। अभी जब बी स्क्वायर आपका कहीं बचा हुआ है? नहीं बचा हुआ है, तो ओनली बी स्क्वायर लिख दीजिएगा और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 भी हो चुका समाप्त। 23 भी इजी था, बनाने का थोड़ा सा हार्ड लग सकता है लेकिन लगने नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, देखिएगा पहले बना रहे होंगे थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन जो था ना खाली उसको पुट किया है, जो फार्मूला का यूज हुआ है, यानी छोटा फार्मूला भी इसमें यूज हो गया है। यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बताए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी बताए थे, उसमें भी इसमें यूज हो जा रहा है। तो मेरा कुछ भी नहीं है, शुरू से बताते आ रहे हैं, आपको समझ के चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। तोड़ने की कोशिश करते हैं तो लिख देंगे 2a का क्यूब कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कर दिया। b का क्यूब कर दिया, माइनस 2x कॉमन ले सकते हैं। हाँ सर ले सकते हैं। तो इस जगह बच जाएगा 2a प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस से ब्रैकेट में कर रहे हैं तो इस जगह पे बच जाएगा ओनली b। बच रहा है? हाँ बच रहा है। तो b बच रहा है। कोई क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आगे क्या होगा वो तो हम समझाएंगे, लेकिन इस जगह तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर क्या करेंगे सर? फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे 2a यानी ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा, यहां से लेकर के यहां तक छोड़ के चलिएगा, क्योंकि इसको किनारे में लिखते चलिएगा। इसको खाली यहां से लेकर के यहां तक फार्मूला यूज करेंगे, बस इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ सके। ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है सर। तो ए माइनस बी यानी ए माइनस बी, ठीक है सर कर लिया। फिर लिखेंगे ए स्क्वायर बी प्लस, देखिए माइनस है ना तो प्लस बी स्क्वायर कर लीजिएगा। और इसको एज इट इज यहां से लेकर के माइनस है तो माइनस लीजिए, इसको एज इट इज उतार लीजिए 2x इंटू 2a प्लस बी। ठीक है सर कर लिए। अब कर लिए होंगे, ठीक है। अब क्या करना है? अब जो दिख रहा है उसको पहले सिंपलिस्ट फॉर्म में करेंगे 2a माइनस बी इंटू 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू फिर लिख देंगे माइनस 2x और ये हो जाएगा 2a प्लस बी। दिख रहा है 2ab। सर माइनस होना चाहिए, प्लस कैसे हो रहा है? हाँ दिक्कत तो हुआ है, शुरू से ही दिक्कत हुआ, यहां दिक्कत हुआ, ठीक है ना। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, कहीं ब्रैकेट में किया तो माइनस आना चाहिए जगह पे, सब जगह पे माइनस कर लीजिएगा, माइनस बी, ठीक है। आप देखिएगा ये सर आपको कैसे पता चल गया कि इस जगह पे माइनस होना चाहिए? क्या कि ब्रैकेट तो गलत ले लिए थे, क्योंकि अगर हम प्लस से अगर इसको ब्रैकेट में किए तो माइनस खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाता है, और जब माइनस कन्वर्ट हो चुका तो अब सिंपलिस्ट फॉर्म में आ गया तो ये ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेते हैं। ले लीजिए तो लिख लीजिएगा इस जगह पे 2a माइनस बी। अब ये कॉमन ले लिया है मेरे बाबू, तो अब इसको मध्य ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये पूरा बाहर आ चुका है, ये और ये बाहर आ चुका है, तो बच चुका है जहाँ पे 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x। क्या ये आंसर हो सकता है? एकदम 100% आंसर हो सकता है, और यही आंसर है एज इट इज। आपको समझ में आ गया होगा। सर समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन,
नहीं आया तो शुरू से पीछे कीजिए थोड़ा सा वीडियो और आगे बढ़ाने का काम कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हम कुछ नहीं किए हैं, जो था इसको तोड़ दिए ए माइनस बी का हॉल के ऊपर, इसको एज इट इज ले करके चले हैं। इस जगह पे गड़बड़ाना था कि प्लस से माइनस हो गया था तो माइनस में कन्वर्ट कर दिया है, और ये हो चुका है सेम, तो ये दोनों यहां से ले लिया, यहां से कॉमन ले लिया दोनों में से, और इसको एज इट इज लिख लिया, ये माइनस को रख दिया, और यही आपका राइट आंसर। जिस बच्चे को समझ में आ गया होगा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और डटे रहिएगा। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो शुरू से देखने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में आएगा। अब बीच से देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन शुरू से ही निकल जाता है कि आखिर ऐसे इस कंडीशन से बनेगा, क्या रहना चाहिए तो क्या बनेगा, पहले थॉट समझा दिया जाता है, पहले बना दिया जाता है, आपके माइंड में पहले ही सेव कर दिया जाता है। तो आप उस तरीका से बनकर तैयार हो जाइए और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि फॉर्मूला हम लिखाए थे आपको ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, दो फॉर्मूला का यूज हुआ था, और ये जो स्टार्ट हो रहा है इसमें कुछ तीसरा फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है। यानी एक्सरसाइज 3.8 में क्वेश्चन नंबर 25 में एक फॉर्मूला और भी इसमें इंक्लूड कर दे रहा है, वो फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यू। इससे पहले कौन फॉर्मूला यूज हो रहा था, ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू। तो दो फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा तो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, लेकिन ये फॉर्मूला तीसरा फॉर्मूला पे कन्वर्ट करके और दूसरा फॉर्मूला भी इसमें इंक्लूड कर चुका है। तो कैसे बनाएंगे सर इसको, देखिएगा। जैसे कि यहां से लेकर के एक फॉर्मूला बना है जो आप जानते होंगे, ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू फॉर्मूला इसमें यूज कीजिएगा, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे इसको कैसे बनाया जाएगा तो लिखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा कॉपी में। एक फॉर्मूला इस पर और है माइनस वाला, उसको भी लिखिएगा, लेकिन इसी फॉर्मूला पे ना यहां से लेकर यहां बना है। बोले सर दिख तो नहीं रहा, देखिएगा क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए बी, मल्टीपल करेंगे ए से तो 3a स्क्वायर बी आएगा। हाँ सर, इससे मल्टीपल किया है तो ए से खाली मल्टीपल हुआ तो ए स्क्वायर आ गया, फिर प्लस 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 दे दीजिएगा, 3 इंटू 3a और b इंटू बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या आपको दिख रहा है ये? हाँ सर दिख रहा है, खाली b को लास्ट में किया है, बाकी एज इट इज ये मिल रहा है। देखिए 3a स्क्वायर है, हाँ सर 3a स्क्वायर b है, 3ab स्क्वायर है, 3ab स्क्वायर है, खाली bq जो ये पहले है ना तो प्लस है तो उसको लास्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये फोर्थ फार्मूला लिख लीजिएगा, a माइनस बी का होल क्यू। तो a माइनस बी का होल क्यू क्या लिखेंगे सर, लिखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और इस फार्मूला पे अभी एक बार और तोड़ दीजिएगा ना तो इस टाइप में बन जाएगा। जैसे में सर लिखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, इससे इसे मल्टीपल हो रहा है, फिर माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, 3ab स्क्वायर हो जाएगा। और ये फार्मूला हो गया हमारा चौथा। ये फार्मूला को अगर दिमाग में अगर लोड होगा तो ठीक है, नहीं लोड है तो लोड करने की कोशिश कीजिए। ये फार्मूला पे ये क्वेश्चन पूरा तरीका से समाप्त हो जाएगा और यही क्वेश्चन बनाना है आपको, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ है। आप क्या करेंगे सर, इसको कैसे क्या कीजिएगा, क्या हम इस टाइप को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो इतना को हम डायरेक्ट इतना लिखेंगे, इसलिए आपको पहले हम समझाने का काम किया ताकि आप बढ़िया से समझ सके। अब इसको मिटाते हैं, आप कॉपी में साइड में नोट कर लीजिएगा। यहां से लेकर के यहां तक क्या फार्मूला बना है सर, तो बन गया सर ए प्लस बी का होल क्यू। इतना समझाया था इसीलिए ताकि दिक्कत ना आए। फिर क्या करेंगे सर, क्या माइनस है तो माइनस दे देंगे। 8 का किसका क्यूब, 8 किसका क्यूब है सर, 2 का क्यूब है, तो यहां लिख दीजिएगा 2 का क्यूब। बस इतना कर लेना है। इतना समझ में आ गया तो आप कॉन्सेप्ट बेहतर तरीका से आपका क्लियर हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे वीडियो कीजिए, फिर देखने की कोशिश कीजिए कि कौन फार्मूला का यूज हो सकता है और कौन फार्मूला आपको पहले, कोई भी फार्मूला का यूज होता है ना उस क्वेश्चन से पहले आपको हम फार्मूला लिखा देते हैं ताकि बच्चे के दिमाग में पहले फार्मूला चले ताकि क्वेश्चन आसान हो सके। फिर क्या करेंगे सर, लिख दीजिएगा ऐसे यहाँ पे ए प्लस बी माइनस 2 कर दीजिएगा। काहे कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला यूज कर रहे हैं। एक तो फार्मूला हो गया कि ए प्लस बी का होल क्यू तो हो गया, लेकिन इसमें एक फार्मूला और यूज होगा जो आसानी से बनने के लिए प्रिपेयर होगा। तो फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस है इस जगह प्लस कर देगा ए बी हमारे पास क्या है यानी ए प्लस बी, और ये पूरा ए है और ये बी है, तो इस जगह पे बी लिख दीजिएगा प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। सर ये हो गया, हाँ हो गया। इस जगह पे इतना क्या आंसर दे सकते, छोड़ सकते इस जगह पे
छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी समझिए एक स्टेप और बढ़ेगा। क्या हम इसको इसको इस यानी लीस्ट ब्रैकेट यानी छोटा ब्रैकेट को खोल देना है, तो लिखिएगा a प्लस बी और -2, तो ये हो चुका। फिर क्या लिख सकते हैं, इसको मत तोड़िएगा, कुछ असही कर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बुक में आंसर असही दे रहा है। सर आपको कैसे पता, क्योंकि जब पढ़ाते हैं तो पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप से दे रहा है, ठीक है ना। तो ये एज इट इज छोड़ दीजिएगा, प्लस 2 अगर मल्टीपल में 2 आगे रखी चाहे पीछे रखी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इसका एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं। प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर भी है। इसी तरीका से आपको छोड़ देना, कुछ नहीं करना है, और यही आपका कंप्लीट आंसर 25 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। कैसे बनेगा सर, देखिएगा, देखिए क्या इस जगह पे कुछ दिख रहा है। हाँ सर, इस जगह पे इतना तो दिख रहा है कि AQ माइनस BQ कर सकते हैं, तो वही करना है। और इस जगह पे कुछ मत कीजिएगा, इसको कॉमन लेने की 2 कॉमन लेने की कोशिश करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो लिख दीजिएगा AQ माइनस 1 A का होल क्यूब कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं, कहे कि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और AQ है तो AQ लग जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस क्या 2 कॉमन ले सकते हैं। हाँ सर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या चला जाएगा, A चला जाएगा, और जैसे ही ब्रैकेट में लिया है इसको, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, क्यों, और इस जगह पे 1 हो जाएगा 1/A। क्यों सर, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और मल्टीपल कीजिएगा तो ये एज इट इज मिल जाएगा। इतना तक कंप्लीट हो चुका होगा। अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे इस जगह पे, इतना तो फॉर्म बन गया AQ पर AQ माइनस BQ, और इसको कुछ मत कीजिएगा ताकि हम लास्ट में कॉमन ले सके। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे A माइनस बी इंटू A स्क्वायर, यानी A स्क्वायर लिखिए आंसर 100। फिर क्या करेंगे, प्लस का की जगह माना है ना, तो इस जगह पे प्लस लिख देंगे, प्लस AB, तो A और 1/A, ये A हो गया, ये B हो गया। फिर प्लस, क्योंकि A माइनस बी इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, तो ये B स्क्वायर 1/A का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, और क्या कीजिएगा, आप इस जगह पे ब्रैकेट कर लीजिए। जब ब्रैकेट किए सर, तो अब क्या करना है, इसको एज इट इज उतार देना है, यहां से लेकर यहां तक उतार देना है। तो लिख दीजिएगा -2 इंटू A माइनस 1/A, ठीक है, इतना कर लिए होंगे। फिर क्या करना है, फिर लिख देना है इस जगह पे A माइनस बी कॉमन लेंगे, काहे कि यहां भी है और यहां भी है, ये दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इस जगह पे, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे A माइनस 1/A कॉमन ले लिया। फिर लिख देंगे इस जगह पे ये एज इट इज लिख देंगे, तो लिख देंगे A स्क्वायर प्लस A से 1 कट जाएगा तो ओनली 1 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं 1/, ये होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और A का स्क्वायर A लिख दीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, ये पूरा बाहर आ चुका है मेरे बाबू, तो ओनली -2 अंदर चला जाएगा। फिर क्या करेंगे सर, अभी भी कैलकुलेशन और करना है। हाँ करना है, क्या कि यहाँ +1 है, यहाँ -2 है, तो घटाएंगे। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे A माइनस 1/A इंटू लिख दीजिएगा A स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर 1/A स्क्वायर। क्यों सर, +1 क्या होगा, अब घटाएंगे, -2 में से +1 चला जाएगा तो -1 बन जाएगा। क्यों सर, क्योंकि बड़ा का निशान आपको पहले से बताते आ रहे हैं, और यही आपका कंप्लीट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 भी हो चुका समाप्त। समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आसान है, बनाने का काम है। बनाइएगा तो क्वेश्चन आसान लगेगा, नहीं बनाइएगा क्वेश्चन हार्ड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 भी इजी है। कैसे सर, क्योंकि इसमें भी कॉमन लेना है, जब कॉमन लीजिएगा तभी बनेगा। तो सर 2 कॉमन ले सकते हैं, क्यों ऐसा 2 क्यों कॉमन लेते हैं सर, क्योंकि जब तक किसी का क्यूब नहीं बनाया जाएगा, हम फार्मूला नहीं बनेगा, तो उसको सोल्व नहीं कर सकते। ध्यान में रखना चाहिए सब कॉन्सेप्ट। फिर क्या करेंगे, हम AQ लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस ले लीजिएगा, और 8 B³ कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। ये इतना का काम हुआ मेरे बाबू, ठीक है, 2 ले लिया, और माइनस इधर है तो माइनस दे देंगे। 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा, जब 5 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा A माइनस प्लस 2B। कैसे सर, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो इतना ध्यान में रखना चाहिए। ये कंडीशन इसका हुआ, और यहां से लेकर कंडीशन इतना इसको लिखना होगा। सर ये फार्मूला बन चुका, अभी नहीं बना है, देखिएगा थोड़ा सा। बोलिए क्या करेंगे आप सर, तो लिख दीजिएगा 2 ब्रैकेट में कर लीजिएगा AQ प्लस 2B का होल क्यूब कर लीजिएगा, इतना करना होगा। फिर क्या करना है, माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा, 5 लिख दीजिएगा इंटू A प्लस 2B कर लीजिएगा, इतना कर लिया। अब क्या करना है इस जगह पे, अब हमें वही करना है जो शुरू से करते आ रहे हैं। तो लिख दीजिएगा 2। अब हमको ये फार्मूला पता चल गया कि AQ प्लस BQ क्या बताया है, A प्लस बी इंटू A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, उस पर तोड़ देना है इसको। तो लिख देना है
ए प्लस टू बी इंटू ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस है ना जगह माइनस दे दीजिएगा, ए बी यानी ए और बी हमारे पास 2b है, और प्लस है ना तो प्लस दे दीजिएगा बी स्क्वायर यानी 2b का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर हो गया इस जगह पे। अब इसको ये फार्मूला तोड़ा है यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ये फार्मूला तोड़ दिए। अब क्या करना है, इसको माइनस है तो माइनस लिख दीजिएगा, एज इट इज इसको छोड़ दीजिएगा a प्लस 2b, और कुछ नहीं करना है, इतना तक कर लिए होंगे। अब क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा सर ये और ये सेम लग रहा है, जब सेम लग रहा है मेरे बाबू तो इसको कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लेंगे सर तो लिख दीजिएगा 2a प्लस 2b कॉमन जब ले लिया तो क्या बच चुका हमारे पास, बच चुका है a स्क्वायर माइनस 2ab, का है कि ये है b है, मल्टीपल में हम इधर उधर लिख सकते हैं। फिर लिख दीजिएगा प्लस 4b का होल स्क्वायर, फिर क्या करेंगे -5 है तो -5 दे दीजिएगा। और ये क्या किया है ना कि देखिए ये 2 है ना, 2 में इसमें मल्टीपल कर दे रहा है, इसमें मल्टीपल नहीं कर रहा है, तो आंसर के हिसाब से क्या सर हम आंसर देख के बनाएंगे नहीं, तो क्या ऐसे आंसर छोड़ सकते हैं, हाँ छोड़ सकते हैं। अगर संतुष्ट नहीं है तो समझिएगा क्या लिखेंगे इस जगह पे सर, क्या हम लिख सकते हैं a प्लस 2b, सर लिख सकते हैं क्योंकि फिर इससे इसे मल्टीपल करेंगे तो एज इट इज यही मिलने वाला है, तो ये 2 को क्या करेंगे हम इसमें मल्टीपल कर देंगे, तो लिखेंगे 2 इंटू ए 2a स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, माइनस 2 2 जा 4ab लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, प्लस 4 2 जा 8b स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। बस यही छोड़ देना है, बस इतना ही छोड़ देना। 5 में क्यों नहीं मल्टीपल किए, क्योंकि 5 किनारे वाला था मेरे बाबू, इसलिए इसमें मल्टीपल नहीं कर सकते, और यही हमारा राइट आंसर है। कंप्लीट? ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 27 हो चुका था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। पावर पे पावर डाल दिया है, दिक्कत नहीं होगा। कैसे क्या करेंगे सर, लिख सकते हैं ए स्क्वायर का क्यूब कर सकते हैं, हाँ सर 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर का क्यूब कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। जब फार्मूला बन गया तो इसको तोड़ दीजिए, तो फार्मूला क्या बना सर, ए क्यू प्लस बी क्यू बन गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लीजिएगा, काहे कि स्क्वायर नहीं रहता तो नहीं देते, स्क्वायर है अंदर तो देंगे, ये क्यू का ये फार्मूला हो गया, इनटू ए स्क्वायर पे स्क्वायर दीजिएगा ताकि फार्मूला ही बता पाता शुरू, प्लस है जगह पे तो माइनस दे दीजिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का है कि ए भी है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दे रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर पे स्क्वायर डाल दीजिए। फिर क्या करना है जगह पे लिख देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर लिख देना है जगह पे ए पे 2 और 2 पावर दोनों है तो 4 हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। फिर क्या लिख देंगे इस जगह पे बी पे पावर 4 लिख देंगे, बी पे पावर 4, और यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जिस स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड नहीं है, समझा रहे हैं। अगर उस टाइप से आप समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन इजी लगेगा, नहीं समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन हार्ड लग सकता है, तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 कैसे बनेगा सर, क्वेश्चन नंबर 29 भी इजी वे में बनेगा। क्यों सर, क्योंकि ए पे पावर, इस क्वेश्चन में कुछ घुमाने का काम किया है, ए पे पावर 12 दे दिया है, बी पे पावर 12 दे दिया, तो क्या करना है पहले समझना है कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए पे पावर 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं सर, क्यों समझिएगा पहले। बी पे पावर 6 पे स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि क्वेश्चन को इजी बनाया जा सके। फिर क्या देख रहे हैं, अंदर वाला 6 को छोड़ दीजिए, अभी अंदर समझिएगा कि 6 है, लेकिन क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, तो तोड़ दीजिए ए प्लस बी यानी पावर अंदर था 6 दे दिया, और ए माइनस बी, ए पे पावर 6 माइनस बी पे पावर 6, और ये क्या कंप्लीट आंसर है, नहीं। अब इसको जो फार्मूला जान रहे थे ना, क्वेश्चन नंबर जिस तरीके से 28 है ना, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 बन चुका है एक टाइप में, और दूसरा टाइप को सही मल्टीपल कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे, क्या हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर का क्यूब कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। बी का स्क्वायर का क्यूब कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। जब कर सकते हैं तो करिए। फिर क्या लिखिएगा, इसको ब्रैकेट में अंदर कर लीजिए, काहे कि 2 ठो है, ये 1 ठो और ये दूसरा। क्या हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस इस पे पावर 3 कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। फिर माइनस बी का स्क्वायर का क्यूब कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इतना कर लिए होंगे, ठीक है सर। अब क्या करना है, अब मुझे करना है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो आप लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या है कि आपको फार्मूला शुरू से बता रहे हैं, क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू पर तोड़ रहे हैं, स्क्वायर है तो अंदर स्क्वायर दे देना है। ऐसे स्क्वायर नहीं था तो ए क्यू प्लस बी क्यू रहता था ना, तो ए प्लस बी लिखते थे ना, हाँ लिखते थे सर, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है बस। फिर क्या करना है, फिर लिख देना है जगह पे ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, ये तो ये वाला स्क्वायर लिखा और एक फार्मूला में स्क्वायर था, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस ए बी है तो प्लस ए बी लिख लीजिएगा, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिएगा। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो चुका है एक फार्मूला में कन्वर्ट हो चुका है। ये कंडीशन सिर्फ इतना का था मेरे बाबू, और ये अलग अब चलेगा ये अगला बार में। फिर क्या करेंगे सर, क्या इसको लिख सकते हैं आगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला बनेगा सर, तो लिखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ सर बनेगा। लिख क्या करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, फार्मूला तोड़ेंगे, यानी ए स्क्वायर पे स्क्वायर करेंगे, क्या है कि ए माइनस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वही कर रहे हैं। माइनस है ना इस जगह पे, तो प्लस दे दीजिएगा, क्या है कि इस जगह पे प्लस था तो इस जगह पे माइनस होगा इस जगह पे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा ध्यान में कन्वर्ट गलत हो सकता है। अब इस जगह पे माइनस है, इस जगह पे प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कर लीजिएगा, क्या है कि इस जगह पे माइनस है ना, तो प्लस बी स्क्वायर कर लीजिएगा। क्लियर, स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है और फार्मूला भी बता रहा था स्क्वायर। क्लियर हो चुका, हाँ सर हो चुका। अब क्या कीजिएगा, अब ब्रैकेट को खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर पे स्क्वायर पावर 4 कर दीजिएगा, प्लस माइनस है तो माइनस दीजिएगा, कहे कि हम प्लस था तो माइनस है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हाँ देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4। क्लियर, हाँ सर क्लियर हो गया। अब इस जगह पे क्या कीजिएगा सर, इसको तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ तोड़ सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, आपका जैसा मर्जी करे कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे इस जगह पे ए पे पावर 4, का है कि स्क्वायर पे स्क्वायर पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4, और यही हो जाता है राइट आंसर। अगर आंसर इस टाइप से ये इसको इधर कर ले, इसको इधर कर दे, लेकिन ये कंप्लीट आंसर है, घूमना नहीं है कि सर आंसर कुछ और दे रहा है, कि बुक में हो सके ये इसको इधर कर दे, इसको इधर कर दे, तो हम क्या बताया था 2 इंटू 3 इंटू 4 कर लें, चाहे 4 इंटू 2 इंटू 3 कर ले, क्या आंसर में कुछ भी फर्क पड़ेगा, मल्टीपल में नहीं पड़ेगा। जब नहीं पड़ेगा तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो 29 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। घुमाने का काम किया है, तो घूमना नहीं है, समझना है कैसे बनेगा सर, देखिएगा। क्या हम x पे पावर 6 पहले लिख दीजिए, फिर माइनस, फिर क्या लिख सकते हैं इस जगह पे 8x क्यूब लिख सकते हैं, हाँ सर क्यों लिख सकते हैं सर, 7 है तो 8 कैसे लिख दिए, क्योंकि फिर प्लस a क्यूब लिखने जा रहे हैं, और माइनस 8 है, क्योंकि जब घटाइएगा तो माइनस 7x क्यूब बन जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फैक्टर क्या जा सके, कॉमन लिया जा सके तभी बनेगा क्वेश्चन, तो गलत हो जाएगा। अब इस जगह पे लिख सकते हैं x क्यूब कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं, क्योंकि जब x क्यूब कॉमन ले लीजिएगा तो x क्यूब बच जाएगा। क्यों, अगर मल्टीपल है, बेस सेम, अगर एक्सपोनेंट पढ़े होंगे तो बेस सेम तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं, तो एक से एक से और पावर सेम हो गया तो पावर ऐड कीजिएगा तो 3 3 6 हो जाएगा, एज इट इज मिल जाएगा। सर इस जगह पे क्या बच जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 8, का है कि क्यों बाहर आ चुका है, सर बाहर आ गया। फिर क्या करेंगे, फिर अंदर इसको कर लेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, फिर अंदर ए क्यू और माइनस 8 है, इतना समझ में आ गया होगा। फिर क्या करना है, फिर आगे बढ़ना है यही फार्मूला को लेकर के, तो आगे कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं। क्यों ऐसा दे रहे हैं, क्योंकि जब हम फैक्टर कर रहे हैं तो ये दोनों सेम हो गया, जब दोनों सेम हो गया दोनों ब्रैकेट को का कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं, तो लिख लीजिएगा एक्स क्यूब माइनस 8, काहे कि ये दोनों में से एक को कॉमन ले लिया। आगे 1 से अगर मल्टीपल किसी भी डिजिट में करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर 1000 को अगर 1 से मल्टीपल कर दें तो 1000 ही रहने वाला है। फिर क्या कर देंगे इस जगह पे, लिख दीजिएगा एक्स क्यूब और ये प्लस 1, क्यों, क्योंकि अगर फैक्टर करते होंगे तो दोनों अगर सेम आ जाता होगा ब्रैकेट, तो दोनों में से एक को कॉमन ले लेते होंगे और फर्स्ट और ये मिड वाला पॉइंट लेकर के आंसर दे देते होंगे, वही कर रहे हैं, कुछ नहीं। सर अब ये बन चुका है फार्मूला, जो आप फार्मूला बना रहे थे, बड़ा जो क्वेश्चन कन्वर्ट कर पा रहे थे ना, इसी कंडीशन से कर पा रहे थे। फिर आप तोड़िएगा, क्या लिखिएगा, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो लिख दीजिएगा। फिर इसको भी कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 1। अब क्या कर, इसको 1 का क्यूब करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक और दे दीजिए 1 ही रहने वाला है। तो लिखिएगा इस जगह पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन चुका, तो लिखिएगा ए स्क्वायर लिखिएगा, ए स्क्वायर
माइनस की जगह पे प्लस कर दीजिएगा ए बी, यानी एक्स इंटू 2 कर दीजिएगा और प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा। ये फर्स्ट फार्मूला इतना का काम इतना हुआ है, ठीक है ना। अब सेकेंड का काम करेंगे, ये ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू था और ये ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो इसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। तो लिख दीजिएगा एक्स प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस प्लस है ना, इस जगह पे माइनस दे दीजिएगा ए बी, एक्स इंटू 2, एक्स इंटू 1 है, एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर लीजिएगा। अब ये हो चुका फार्मूला पे कन्वर्ट। अब इसको क्या करना है, तोड़ देना, यानी जो भी स्क्वायर था उसको कन्वर्ट करके छोड़ देना बस। तो लिख देना है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अगर मल्टीपल में इधर उधर कर सकते हैं, प्लस 4 कर दीजिएगा इंटू एक्स प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का, 1 इंटू एक्स करेंगे तो एक्स ही रहने वाला है, प्लस 1 कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। चाहिए इसको आगे कर दे, इसको पीछे कर दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीपल में यहां तक छोड़ दीजिएगा। नंबर एक जब भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो 3 नंबर का एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बनाने लायक है और ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। ऐसा कंडीशन इसमें डालेंगे ना कि क्वेश्चन खुद ब खुद आसान हो जाएगा। जैसे में सर तो क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 1 और प्लस 8 कर सकते हैं। सर माइनस आप अपने आप ले लिए और 7 को 8 कैसे कर दिए, क्योंकि जब 8 में से 1 चला जाएगा तो 7 बचेगा, हाँ बचेगा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम फार्मूला बना सके, तभी तो इसको कन्वर्ट करके आंसर दे सकते हैं। तो लिख दीजिएगा इधर यहाँ पे, तो आपको ये फार्मूला दिख रहा है, यहां से यहां फार्मूला बन जाता है ए क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब बन जाता है। बोले कैसे सर, तो आप अगर तोड़ना चाहते हैं इसको, देखिए यहां से यहां तक कैसे बना, आपको कैसे समझ में आता है, जब बना लीजिएगा मेरे बाबू, आप भी बना लीजिएगा ना क्वेश्चन, तो लगेगा कि हाँ आसान से बन सकता है। जब शुरू बनाइएगा ना तो क्वेश्चन हार्ड होता है। शुरू में कहे कि आप शुरू बार में क्वेश्चन देख रहे हैं किस टाइप से बनता है, जब आप क्वेश्चन फर्स्ट बार बना लीजिएगा, दोबारा रिवीजन करें तो क्वेश्चन लगने लगेगा कि अच्छा ये ऐसा है, तो क्वेश्चन इस टाइप से बनता है। फिर क्या करेंगे, प्लस 1 है, ये यहां से लेकर के यहां तक आपको एक्स माइनस 1 का होल क्यूब बना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको तोड़ दीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, और तोड़ दीजिए, देखिएगा यहां से लेकर के यहां तक मिल जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, क्या 8 का 2 का क्यूब कर सकते हैं, हाँ सर क्यूब कर सकते हैं। अब पता चल गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू, हाँ सर बन चुका है, अब यही तो बनाना था। फिर तोड़ दीजिए इसको, तो लिख दीजिएगा एक्स माइनस 1 प्लस 2 यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और ए प्लस की जगह पे माइनस ए भी लिख दीजिएगा, एक्स माइनस 1 इंटू 2 कर लीजिएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा। ये फार्मूला पे कन्वर्ट कर दिया था और ये कन्वर्ट करके हम क्वेश्चन को तोड़ दिया। अब ये फार्मूला बन चुका, अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर दे देंगे। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे, ये ब्रैकेट खोल दीजिएगा, एक्स माइनस 1 प्लस 2 कर लीजिएगा, काहे कि ये छोटा ब्रैकेट खोला है अभी। फिर क्या करेंगे इस जगह पे, फिर लिख देंगे इस जगह पे, क्या सर हम इसको तोड़ सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। तो लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और b हमारे पास 1 है, 2ab पे तोड़ लिया, माइनस माइनस है तो एज इट इज, तो सर ए बी ये स्क्वायर नहीं है मेरे बाबू, इंटू में 2 है, काहे कि ए बी होगा था, ठीक है ना, ठीक है सर। और इस जगह पे क्या बच चुका है मेरे पास, एक्स माइनस 1 इंटू 2 है, 2 दे दिया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और इसको कन्वर्ट कर चुके। अब कन्वर्ट कर चुके हैं तो लिख दीजिएगा इस जगह पे, लिखिएगा एक्स और 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो एक्स माइनस एक्स प्लस 1 बच चुका, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x 1 बच चुका, और माइनस 2x माइनस, क्या इसको ब्रैकेट को खोल देंगे, नहीं खोलिएगा, छोड़ दीजिएगा, न तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मल्टीपल कर दीजिए तो 2x हो जाएगा, और 2 इंटू 1 तो 1 से मल्टीपल कर 2 हो जाएगा, तो लेकिन ये माइनस ब्रैकेट खुला था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा, गलती हो जाएगा आंसर। फिर प्लस 4 है तो प्लस 4 दे दीजिएगा। अब इसको कैलकुलेशन करके छोटा कर लीजिए, क्या कीजिएगा, तो लिखिएगा x प्लस 1, अब क्या बच रहा है सर, अब बच रहा है यहाँ एक्स स्क्वायर है, कहीं एक्स स्क्वायर है, नहीं है तो एक्स स्क्वायर दे लीजिएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2x है, तो 2 माइनस 4x बच जाएगा, हाँ सर माइनस 2x माइनस 4x। अब सब प्लस में 4 2 6 और 1 7,
प्लस 7 आ चुका और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन कुछ नहीं था, घुमाने का काम किया, घूमना नहीं है, समझना है। थोड़ा सा लग रहा होगा कि तामझाम बना रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट करता है उसी पे हम बेस्ट करने का काम करते हैं। और जो छोटे छोटे स्टेप बताते हैं उसको माइंड में अगर माइंड पकड़ के चलेगा ना, क्वेश्चन कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, पूरा समझ में आएगा और समझ के बना भी सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। सकते हैं इस जगह पे सर सर इस तरीका से है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ नहीं बड़ा बनेगा मेरे बाबू, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोले कैसे सर? ये पूरा समझ जाएगा कि ये है और पूरा समझ जाएगा बी है, इसको लेट करके मान के बनाएगा ना तो क्वेश्चन इजी इस तरीका से बनेगा। तो आप जिस टाइप से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, बशर्ते आपको कंडीशन रखना आना चाहिए। अगर रखने आ रहा है तो क्वेश्चन इजी है, नहीं रखने को आ रहा है तो क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा। तो सर क्या आप लेट मानिएगा? नहीं मानते, देखिए इसको इसी पे क्वेश्चन पे इजी बना देते हैं। तो कैसे इजी बनाएगा सर? देखिएगा, तो क्या ये पूरा ए है तो ए प्लस 1 कर लीजिएगा, और प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, और x माइनस 1 कर लिया, और ये हो चुका है क्या? a प्लस बी, यानी a प्लस बी, ये है और ये b है, हो चुका। अब क्या करेंगे सर? पे लिख देंगे a स्क्वायर, यानी x प्लस 1 का स्क्वायर कर लीजिएगा, फिर माइनस प्लस है तो माइनस ए बी, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, काहे की जगह प्लस है ना, जगह पे माइनस दे देना, प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस का होल स्क्वायर कर लेना। इतना कर दिए होंगे सर। अब क्या करना है? अब हम जो फार्मूला बताए हैं, जो भी छोटा छोटा बच रहा है ना, उस फार्मूला को तोड़ देना है। तो अब कर लिए हैं, इसको छोटा को ब्रैकेट को हटा दीजिए, तो छोटा ब्रैकेट को हटा देगा तो x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 बच चुका। ठीक है, इस जगह पे क्या बच चुका? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लिख दीजिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लग रहा, हाँ सब लग रहा है, तो ब्रैकेट में अभी रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कर लीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा? फिर लिख दीजिएगा प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस यानी 2x कर लीजिए, इंटू 1 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है? अब लिख देना है, ये कट रहा है तो काट दीजिए, ये 2x बच चुका सर। अब क्या बच चुका है? यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अभी लिख दीजिए, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 2x हो जाएगा, माइनस इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस 2x कर लीजिएगा। क्लियर हो गया होगा इस जगह पर? हाँ सर क्लियर हो गया। अब क्या करना है? लिख देना है इस जगह पे 2x इंटू एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है सर कि ये माइनस से ये प्लस से कट जाएगा। क्लियर? तो देखिए ये भी प्लस है, ये भी माइनस, ये भी कट जाएगा। अब क्या बचा? ये 1 प्लस है और 1 प्लस है, प्लस 3 कर दीजिएगा, और यही आपका राइट आंसर है। कितना इजी वे में बन गया, सोच भी नहीं सकते थे कि इतना इजी बन जाएगा, लेकिन बन गया, आसान था, बना दिया। अगर आप भी इस तरीके से बनाइएगा तो क्वेश्चन इजी लगने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 32 भी हो चुका। समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। अगर क्वेश्चन नंबर 32 अगर आपको समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 33 आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि 32 टाइप वही क्वेश्चन है, खाली डिजिट को बदलने का काम किया, कुछ नहीं किया। तो कैसे बनाएंगे सर? देखिएगा, प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू है, हाँ सर, तो लिखेंगे 2a प्लस 1 प्लस a माइनस 1। क्यों? कहा कि ये पूरा a है मेरे बाबू और ये पूरा b है, तो लिख दिया a प्लस b लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब हमको पता है a प्लस बी, और ये प्लस है ना, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो लिखिएगा इस जगह पे a स्क्वायर यानी 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर कीजिएगा, और माइनस ए बी यानी 2a प्लस 1 इंटू a माइनस 1 और प्लस बी स्क्वायर, किसी जगह माइनस का है कि माइनस 1 का होल स्क्वायर, a माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है सर? अब वही करना है जो शुरू से कर रहे थे। तो फार्मूला बता रहे हैं, ये पहले ब्रैकेट को खोल लीजिए, तो 2a प्लस 1 कर लीजिएगा प्लस a माइनस 1 कर लीजिएगा। ये ब्रैकेट इतना का काम हो चुका है कि मंझली ब्रैकेट को रखना है और छोटी ब्रैकेट को खत्म कर देना है। तो ये अंदरूनी काम हो चुका है मेरा। फिर क्या करेंगे सर? फिर लिख देंगे क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं? हाँ तोड़ सकते हैं। इसका लिख सकते हैं a स्क्वायर, हाँ सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ सर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और 2a है तो a लिख दीजिएगा, b हमारे पास 1 है,
तो इसको क्या करेंगे सर, इसको मल्टीपल कीजिएगा। जब मल्टीपल इसमें कीजिएगा ना तो क्या बनेगा, 2 इंटू ए करिएगा तो 2a², और इधर की इधर पे माइनस है तो प्लस नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा मिस्टेक हो सकता है, मेरे से भी आपसे भी मिस्टेक हो सकता है। तो ए देखिए, तो इसे मल्टीपल किया तो ए 2a² और 2 इंटू 1 करेंगे तो -2a हो जाएगा, और 1 इंटू ए करेंगे तो प्लस ए हो जाएगा, और माइनस 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 हो जाएगा 1, प्लस माइनस माइनस। इतना करना आ रहा होगा क्योंकि आपको क्वेश्चन 7 से ही ये मल्टीपल करना आता होगा कि इससे इससे मल्टीपल करना है, इससे इससे मल्टीपल करना है, इससे इससे मल्टीपल करना, फिर इससे इससे मल्टीपल करना, फिर इससे इससे मल्टीपल करना। सर आगे माइनस क्यों कर दिए, ब्रैकेट में क्यों कर लिए, क्योंकि मेरे बाबू, क्योंकि अगर माइनस जैसे ही अंदर जाएगा ना तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब सर प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो a² प्लस b² माइनस 2ab, 2ab, ठीक है, हाँ सर ठीक है, मल्टीपल कर लीजिएगा, करना है तो ठीक है ना, करना तो नहीं, अगर ए अल्फाबेट किसी भी डिजिट के अल्फाबेट लगा रहेंगे ना तो समझिएगा कि वो अल्फाबेट मल्टीपल में, तो लिख दीजिएगा सर ये तो कट गया, हाँ कट गया, 2a और a 1 है तो ये 3 हो जाएगा, 3a 3 बच चुका, ठीक है, इस जगह पे तो हो गया ये काम, क्योंकि ये और ये 1 1 कट चुका है। अब बच चुका है 4a² प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4a कर लीजिएगा, 4a, और माइनस क्या कीजिएगा, अब इस जगह पे कीजिएगा 2a² और 2a माइनस प्लस 1 है तो माइनस 1 कर दीजिएगा, 2a में से 1 चला जाएगा तो -1 बचेगा, -1, फिर क्या प्लस दे दिया, फिर इस जगह पे लिख दीजिएगा a² प्लस 1 प्लस -2a कर लिया। अब इतना कर लिए सर, अब क्या करना है, अब लिख देना है 3a इंटू 4a² प्लस 1 प्लस 4a और -2a² कह के मल्टीपल कर लें, 2a² माइनस माइनस प्लस a और माइनस माइनस प्लस 1 और ये प्लस a² प्लस 1 और -2a, कोई कट रहा है तो काट दीजिएगा। सर देखिएगा इस जगह पे प्लस a², ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डिजिट वाला को डिजिट में ऐड कर देंगे, तो 3a कर लीजिएगा इंटू 4a² और a², तो 5a² और 5a² में से 2a² चला जाएगा तो ये 3a²। देखो मेरे बाबू 4a² और ये 2 माइनस 4a² प्लस 1a², तो ये हो जाएगा 5a² और 5a² में से 2a² चला जाएगा तो 3a² बच जाएगा। क्लियर, हाँ सर क्लियर हो गया। अब 4a, यहाँ a 4a है, यहाँ भी a है प्लस, तो ये 5a हो गया, 5a में से 2a चला जाएगा तो ये भी 3a बच जाएगा। डिजिट बच चुका सर, 1 बच चुका है प्लस में, और प्लस में 1 और प्लस में 1 प्लस 3 बच चुका है। इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप कॉमन ले लीजिए, 3a इंटू 3 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना, तो a² माइनस a प्लस 1 बच जाएगा और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और a है तो a लगा दीजिए, तो a² माइनस a प्लस 1 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। कितना आसान क्वेश्चन था, आसान सर, आप तो आपको हार्ड भी आसान लगने लगता है, ऐसा नहीं है, काहे कि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है ना मेरे बाबू, तो कन्वर्ट करना पड़ता है, कन्वर्ट करके के जितना लंबा जा सकता है इसका हम कुछ नहीं कर सकते, काहे कि कैलकुलेशन ही ऐसा दिया हुआ, तो जो हम कन्वर्ट करना है उसको कन्वर्ट करके सोल्व कर देते हैं ताकि बच्चे को आसान लगने लगे। क्वेश्चन नंबर 33 हो चुका था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 भी इजी है मेरे बाबू, बोले कैसे सर, देखिएगा, क्या हम इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। क्यों सर, डबल ब्रैकेट दिए हैं, क्योंकि x प्लस वाई तो है ये है और ये 2 का क्यूब होता है, तो ये क्यूब बनाइएगा, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं दिया, क्यूब। क्लियर, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वाई का क्यूब कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। तो अब टूट चुका है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ सर बच चुका है। ऐसा बनाना पड़ता है मेरे बाबू, ऐसा नहीं है कि पहले आप सोल्व करके चले जाए आगे, ऐसा नहीं होता। जब तक आपको क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड दिया रहेगा उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ता है, तब सोल्व करना पड़ता है। तो अब लिख दीजिएगा कि सर 2x प्लस वाई ए प्लस बी ए माइनस बी 3 इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर हो गया सर, ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस है तो जगह पे प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस है तो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए हमारे पास कितना 2x प्लस वाई इंटू 3b, ये हो गया, ये पूरा ए हो गया, ये बी हो गया, 3ab यानी x माइनस 1 और बी स्क्वायर यानी प्लस दे दीजिएगा इधर पे और लिख दीजिएगा 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। क्लियर हो गया होगा इस जगह पे, हाँ सर क्लियर हो गया। अब क्या करना है, लिख देना है इस जगह पे। अब इसको ब्रैकेट खोल दीजिए,
तो 2x प्लस 2y, क्यों? कारण कि 2 दोनों में मल्टीपल होता है। जैसे यहाँ पे 3x माइनस माइनस प्लस 3y कर लिया, इतना कंप्लीट। फिर आगे क्या बढ़ना है, अब क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, कारण कि 4 हो गया, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तो 4 कर दिया, अब इसको लिखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2xy, ठीक है। और इस जगह पे प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा। अब इसको मल्टीपल कर डालिए, तो मल्टीपल कर डालिएगा तो हो जाएगा इस जगह पे 3 2 जा 6 कर लीजिए, और इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कहे कि 3 2 जा 6 मल्टीपल कहीं से भी कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। हाँ सर, कहे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिए सर। अब इसको भी तोड़ दीजिए, 3 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस है तो प्लस दे देंगे, 3 3 या 9 हो जाता है, और मल्टीपल में कर लीजिएगा, यानी x माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 2xy। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है, जो जो डिजिट है उसको मल्टीपल कर डालना है, तो लिख, और 2y है प्लस 3 तो 5y लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, और 2x माइनस से 3x चला जाएगा तो 1x बच जाएगा, यानी x ओनली लिख सकते हैं फिर 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और फिर प्लस 4 2 8xy, प्लस इसमें मल्टीपल कर देना 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, फिर प्लस 9x स्क्वायर, कहे कि इससे ये आगे 9 है मेरे बाबू, मल्टीपल पूरा में होगा, 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये y स्क्वायर कहेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो 9y स्क्वायर माइनस 9 दूनी 18xy। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहे हैं ओनली, और कुछ नहीं कर रहे हैं। 5y कर लीजिएगा माइनस x लिख लीजिएगा इनटू 4a स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर और x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी है, तो सबको ऐड कर दीजिएगा, 9 6 15 और 15 4 19 x स्क्वायर हो जाएगा। इतना तक कंप्लीट हो गया होगा। y स्क्वायर 4y स्क्वायर और 4y स्क्वायर और 9y स्क्वायर 13y स्क्वायर, और 13y स्क्वायर में से 6y स्क्वायर चला जाएगा तो माइनस 7y स्क्वायर हो जाएगा। कैसे सर, 4y स्क्वायर 9, तो 9 4 13 हो जाता है, और 13 में से 6 माइनस है तो घट जाएगा, तो 13 में से 6 घटा देंगे तो 7 बच जाएगा, 7y स्क्वायर माइनस में कि प्लस में, क्योंकि बड़ा का निशान है कि ये दोनों ऐड किया तो प्लस रहेगा, और ये माइनस 10xy है, तो क्या माइनस 10xy लिख सकते हैं। कैसे सर, क्या है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बड़ा है तो घटाएंगे लेकिन बड़ा का निशान रखेंगे, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 भी हो चुका समाप्त। जिस स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 भी इजी है, इजी वे में बन जाएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 30 28 बना लिए होंगे, 32 बना लिए होंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। कैसे बनाएंगे सर, देखिएगा, क्या है कि ए क्यू है और बी क्यू है, प्लस में है तो दे दीजिएगा प्लस, तो सर लिख दीजिएगा, जब सोल्यूशन लिख के चलिएगा, तो x प्लस 2 ए प्लस बी, यानी ये कर लीजिएगा। क्लियर, इतना की फिर इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ए प्लस बी कर लीजिएगा, फिर कीजिएगा जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे शुरू से वही करना है। ए स्क्वायर यानी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, कहेगी प्लस है तो माइनस ए बी, तो ए हमारे पास एक्स प्लस 2 है और बी हमारे पास एक्स माइनस 2 है, प्लस और फिर माइनस दे देना, अब प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। ये फार्मूला पे हम तोड़ डाला है। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट कर x प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है सर, काहे के अंदर छोटा ब्रैकेट को हटा दिया है, फिर लिख देंगे इस जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2 2 4x हो जाएगा। कैसे सर, 2a हमारे पास x है, b हमारे पास 2 है, तो 2 2 4x ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट हाँ लिख सकते हैं सर, समझा दिया आपको। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट माइनस कर लीजिएगा पहले वाले को, और देखिए सेम है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, हाँ सर कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिख दीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, 2 ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 2 है, तो लिख लीजिएगा इतना कुछ, ठीक है। हाँ सर ठीक है, तो लिखिएगा इस जगह पे, क्या हम इसको कट कर सकते हैं, हाँ कट कर सकते हैं, 2x बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4 बच जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा प्लस 4x, ब्रैकेट को खोल देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इस जगह पे माइनस 2x 2 2 4x हो जाएगा। क्लियर हो चुका होगा इस जगह पे। अब जो कट रहा है उसको काटिए, सर ये कट रहा है तो काट दिया, और कोई कट रहा है, हाँ कट रहा है, माइनस है
और ये प्लस से ये भी कट रहा है, और ये +4 है, +4 है, +4 है। तो अब क्या करेंगे, लिख देंगे 2x x स्क्वायर 4 तब 12 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर इजी था, क्वेश्चन इजी था, हार्ड नहीं था। हार्ड बनाने का कोशिश नहीं करते हैं, क्वेश्चन हार्ड था उसको इजी वे में कन्वर्ट कर देते। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 हो चुका था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 36 भी इजी है मेरे बाबू, टाइप समझ गए, क्वेश्चन उड़ाना स्टार्ट कर दीजिए। सोल्व लिख दीजिएगा, सोल्व नहीं रहेगा तो लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, a माइनस बी दे चुका है, a क्यू माइनस बी क्यू, हाँ सर दे चुका है, तो लिख दीजिएगा x + 2 कर लीजिएगा, यानी a माइनस है तो माइनस दे देगा, x - 2 कर लीजिएगा। क्लियर, हाँ सर क्लियर कर ली। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर यानी x + 2 का होल स्क्वायर कीजिएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस माइनस नहीं जगह पे प्लस कर लीजिएगा, प्लस ए बी यानी x + 2 इंटू x - 2 कर लीजिएगा। क्लियर, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी x - 2 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। क्लियर हो चुका होगा इस जगह तक, हाँ सर क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, लिख दीजिएगा इस जगह पे x + 2 - x + 2, क्यों सर, कहा कि माइनस प्लस तो माइनस हो गया ही, और माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर क्या करेंगे इस जगह पे, लिख देंगे इस जगह पे a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab यानी 2x 2ab हमारे पास 2 होगा, प्लस अब क्या करेंगे, a स्क्वायर - b स्क्वायर, x स्क्वायर - 2 का स्क्वायर कर दिएगा, कहा कि a + b इंटू a - b प्लस a स्क्वायर - b स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, क्या है कि a - b का होल स्क्वायर है, तो -2 a हमारे पास x, b हमारे पास 2 है। क्लियर, मल्टीपल में आगे नीचे रख दिया है, ठीक है। तो लिख देंगे इस जगह पे, जो कट रहा है काट देंगे, ये कट रहा है, ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा x स्क्वायर +4 + 4x + x स्क्वायर -4 + x स्क्वायर +4 -4x। अब जो कट रहा है काट दीजिएगा, तो सर कट रहा है प्लस x स्क्वायर, तो 4x कट रहा है कहीं, 4x सर कट रहा है, 4x प्लस माइनस प्लस कट गया, कहीं प्लस में माइनस में कट जाएगा। तो अब क्या करेंगे, तो लिख देंगे 4x स्क्वायर यहाँ भी, x स्क्वायर यहाँ भी है, तो 2x स्क्वायर कर लीजिएगा, +4 यहाँ भी है, और ये पूरा कट चुका है, ठीक है ना, कहीं यहाँ भी 4x था, यहाँ भी 4x था, तो ये 4 से भी ये 4 कट जाएगा, ओनली ये 4 बच जाएगा, तो यहाँ 4 लिख दीजिएगा। आपको आप कुछ कर सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा, x स्क्वायर रहेगा, और इस जगह भी बेहतर सर, तो 3x स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है ना। x स्क्वायर प्लस में था तो ऐड हो गया, तो प्लस में 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ प्लस 4 -4 कट गया, तो इस जगह पे ओनली 4 बच चुका, 4 लिख दिया, और यही आपका राइट आंसर है। इसमें कुछ ताम झाम नहीं था, और ये समाप्त भी हो चुका। क्वेश्चन नंबर 36 भी हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। नंबर 37 खिचड़ी है, इतना ऐसे वैसे कुछ नहीं मेरे बाबू, इतना इजी है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। बोले कैसे सर, क्या 2 क्यूब को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। हाँ सर, ऐसे क्यों बता रहे हैं सर, क्योंकि इस जगह पे वही दे रहा है, 3 ठो देकर के क्यूब हम बना सकते हैं, 0.85 का क्यूब कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं, तो कर रहे हैं, कीजिए, करना पड़ेगा। और क्या कर रहा है, प्रूफ कर रहा है। तो जब भी प्रूफ लिख देना, LHS = RHS से चलिए, तो LHS यहाँ लिख दिया है, और LHS जब चल रहे हैं तो ये हम क्या लिख सकते हैं, 0.885 का क्यूब लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, प्लस दे दीजिएगा, प्लस b क्यूब यानी 0.15 का क्यूब कर दीजिएगा। क्यूब कर दिया, अब इतना तक तो कर लिया सर। अब क्या करेंगे, हम नीचे लिख सकते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है उसको एज इट इज छोड़ देंगे। क्यों छोड़, 0.85 का स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 बार है, ठीक है ना, तो स्क्वायर लिख दिया है। माइनस है सर, माइनस है 0.85 इंटू 0.0.15 प्लस है सर 0.15 का स्क्वायर, और हमको प्रूव करना है कुछ 1 प्रूव करना है। LHS से चला है, तो LHS लिख लीजिएगा पहले। अब हमको फार्मूला पता है सर कि AQ + BQ का फार्मूला बन चुका है, तो लिखिएगा 0.85 यानी AQ + A + B यानी 0.15 लिख दिया सर। फिर लिख सकते हैं, फिर A स्क्वायर यानी 0.85 का स्क्वायर, 0.85 का होल स्क्वायर। हाँ सर, क्या है कि A स्क्वायर प्लस है तो -AB यानी -AB क्या है, A हमारे पास 0.85 और इंटू B हमारे पास 0.15 प्लस B स्क्वायर यानी 0.15 का होल स्क्वायर
15 का होल स्क्वायर। कितना कर लिए होंगे? हाँ कर लिए। नीचे जो है उसको लिखना है। नीचे क्या है सर? लिख सकते हैं 0.85 प्लस 0.8 माइनस है इधर पे, ठीक है ना, माइनस 0.85 इंटू 0.15 प्लस 0.15 को होल स्क्वायर है। सर आपको ये पता चल रहा होगा, ये होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर दीजिएगा, क्या होल स्क्वायर जहाँ पे लिख दिया। देखिएगा, अब देखिएगा ये और यहां से लेकर के यहां तक सेम है। हाँ सर सेम है, तो कट कीजिए, कट कर दिया सर, तो कट हो गया। अब बच चुका क्या? अब ये बच चुका है, स्क्वायर करिए, 5 5 10, 8 और 1 9 और बाकी हाथ में 1 10, सॉरी 5 5 10, ठीक है। 8 और 1 9 और 10 हुआ तो एक हाथ में बचा था, तो 10 0 हाथ में 1 0 0 हाथ में 1 1, यानी 1 बच चुका है, यानी 1.00। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं रहता। अगर कोई डिजिट रहता तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास 1 आ चुका, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड कर दिया और ये कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 37 हो चुका साहब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। तो क्या 59 3 बार है, तो क्या क्यूब कर सकते हैं? हाँ सर क्यूब कर सकते हैं, 59 का क्यूब। माइनस है तो माइनस 9 का क्यूब कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, 3 बार मल्टीपल है। तो नीचे एलएचएस से चला है, एलएचएस लिख दिया, ठीक है ना। 59 का होल स्क्वायर करेंगे? हाँ सर करेंगे, क्योंकि 2 बार है। फिर प्लस 59 और प्लस इंटू 9, क्या कि ये दोनों लिखेंगे पहले। फिर 9 इंटू 9, तो 9 का स्क्वायर कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। अब क्या नीचे को एज इट इज छोड़ेंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे छेड़छाड़, ऊपर को छेड़छाड़ करेंगे, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी 59 माइनस 9, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, यानी 59 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस है ना तो प्लस ए बी, यानी 59 इंटू ए 9 है, 9 कर दीजिएगा, प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी यानी 9 का स्क्वायर कर लीजिएगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे? अब लिख देंगे 59 यानी ए स्क्वायर प्लस 59 इंटू 9 और प्लस बी स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर। क्लियर? हाँ सर। देखिए ये और ये सेम है? हाँ सर सेम है, तो उड़ाइए, उड़ा दिया सर। तो 59 में से 9 चला जाएगा, 50 आ गया? हाँ सर आ गया। तो क्या लिख दीजिएगा? LHS इक्वल टू RHS है प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड लिख दीजिएगा, ठीक है ना। हेंस प्रूव्ड लिखना और भी बेहतर होता है। और ये हो चुका एक्सरसाइज 3A पूरी तरीका से कंप्लीट। जिस स्टूडेंट अगर शुरू से लास्ट तक देखे होंगे उसका शुक्रिया है, और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर आप बनने की राह पर भी हैं। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।